आज के ये वीडियो एक गेम चेंजर होने वाला है हर एक बिगिनर्स टू एडवांस लेवल का एडिटर के लिए। जिसको एलाइट मोशन का बेसिक चीज भी नहीं आता होगा वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन की हूँ। एंड अगर तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर जाओ, क्योंकि इस वीडियो में एडवांस लेवल एडिटर के लिए भी मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स लाइक बर्डी रॉय, एक्सपर्टिस वाइटी का एनिमेशन लाइव क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं मिस्ट प्रो का भी एडिटिंग ब्रेकडाउन की हूँ। तो इतने सारे एडिटिंग इन्फॉर्मेशन का वंडर मेरे ख्याल से और कोई दूसरे वीडियो में तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कोर्स टोटल 1 घंटे से भी ऊपर होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि तुम कुछ सीख पाओ। उसके पहले अगर तुम्हें रेड.js का एडिटिंग ब्रेकडाउन देखना है जिसमें रेड.js खुद कोलैब किया है तो जाके देखो उस वीडियो को, तुम्हें उससे कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। पहले तुम ये जान लो इस वीडियो के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं। इस कोर्स को अच्छे से समझने के लिए इस कोर्स के अंदर 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिक टू एडवांस अलाइट मोशन फुल कोर्स सीखेंगे। सेकंड के अंदर हम प्रोफेशनल इफेक्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। थर्ड के अंदर हम 10 से ज्यादा एनिमेशंस का ब्रेकडाउन करेंगे और लास्ट में हम मिस्ट प्रो की एडिटिंग का ब्रेकडाउन करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अभी से लाइक कर देना। तो बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो इधर से तुम रेशियो वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड देखो एक ब्लैंक बैकग्राउंड आ जाएगा तुम्हारे पास। इसमें तुम प्लस में जाके बहुत सारे इधर शेप्स है, तो तुम कोई सा भी शेप्स ले लो। जैसे मैं रेक्टेंगुलर ली हूँ एंड इसको ऐसे मूव कर सकते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे तुम चाहो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको ऐसे मूव कर सकते हो ऊपर वाले ऑप्शन से। सेकेंड वाले ऑप्शन से इसको रोटेट कर सकते हो चाहे जैसे भी तुम रोटेट करना चाहो। एंड थर्ड वाले ऑप्शन से इसको साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। एंड देखो रोटेट करके मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ इसको, तो ऐसा कर सकते हो तुम किसी भी शेप्स या मटेरियल्स के साथ। अभी प्ले बटन के साइड में लेफ्ट एंड राइट में जो दो एरो है उससे तुम एकदम फास्ट में लेयर कर सकते हो या तो लास्ट में जा सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। एंड अभी देखो इस प्लस से तुम डुप्लीकेट, कॉपी लेयर, पेस्ट लेयर वगैरह कर सकते हो। फिर प्लस में जाओ एंड प्लस में जाकर तुम्हें मीडिया देखने को मिलेगा। मीडिया से तुम कोई सा भी मटेरियल्स को अपनी गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हो एंड ऑडियो से म्यूजिक इंपोर्ट कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा जो कि है नल एंड कैमरा। एंड नल एंड कैमरा तुम नॉक्सआउट वीडियो से सीख लेना, ठीक है, तो वो अच्छा सिखाते। फिलहाल तो इधर ड्राइंग वगैरह कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी लाइंस वगैरह क्रिएट करना चाहो तो ड्राइंग भी कर सकते हो। एंड प्लस में जाके इधर से वेक्टर ड्राइंग से तुम शेप वगैरह क्रिएट कर सकते हो या तो कार्व लाइन, जैसे भी चाहो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट ऐड कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई सा भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो कलर फॉन्ट चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। एंड ये डिलीट ऑप्शन है, इससे डिलीट कर दो। एंड फिर रेक्टेंगुलर में जाओ, इसको भी डिलीट कर दो इस ऑप्शन से। अभी देखो प्लस में जाओ एंड प्लस में जाके तुम्हें बहुत सारे और ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक बार और रेक्टेंगुलर ले लो, रेक्टेंगुलर को ऐसे चौड़ा कर सकते हो, फिर उसका स्पीड इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। फिर बैक आ जाओ, कलर एंड फील में जाके इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर ग्रेडियंट कलर ऐसे बना सकते हो पैलेट, ठीक है, जहाँ 2 कलर मिक्स होता है। जैसे देखो इधर 2 कलर है, जैसे ब्लैक की जगह मैं ग्रे सिलेक्ट कर रही हूँ एंड व्हाइट की जगह ब्लैक रख रही हूँ, तो देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ग्रेडियंट कलर चूज़ किया जा सकता है। अभी बॉर्डर एंड शेडो में जाके तुम स्ट्रोक एनेबल कर सकते हो किसी भी चीज़ में, तो इधर से स्ट्रोक का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, स्ट्रोक का लेंथ बढ़ा सकते हो। जैसे देखो मैं ब्लू कलर का स्ट्रोक एनेबल की हूँ, तो इसको एनेबल ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। एंड नीचे थर्ड वाले ऑप्शन से शैडो एनेबल कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का शैडो डाल सकते हो। शैडो कलर इधर से चेंज कर सकते हो, साइज, अल्फा, पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। शैडो किस तरफ रहेगा इसको देख सकते हो तुम अपने हिसाब से। फिर बैक आ जाओ, ब्लेंड एंड ऑपेसिटी से तुम ऑपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। एंड ये देखो मूव एंड ट्रांसफॉर्म तो पहले ही बोली हूँ तुम्हें। एंड इधर से एडिट शेप करके, मतलब तुम इधर जो भी शेप लोगे उसका एडिट कर सकते हो, साइज एंड रेडियस को, ठीक है। अभी देखो इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से तुम सारे इधर इफेक्ट्स को मिल जाएगा, तुम्हें इफेक्ट्स डाल सकते हो इधर से। तो इफेक्ट्स में बाद में आ रही हूँ, तो इसको कीफ्रेम कहते हैं, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इधर इसको कीफ्रेम कहते हैं। इससे फर्स्ट में कीफ्रेम डालो एंड लास्ट में कीफ्रेम डालो। फिर फर्स्ट वाला कीफ्रेम में आके इसको नीचे की तरफ कर दोगे मूव, तो देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। 2 कीफ्रेम के बीच में हम ग्राफ लगा रहे हैं बिकॉज स्मूथ एनिमेशन है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगाने से एनिमेशन स्मूथ होता है। तो तुम देख ही सकते हो ऐसे कीफ्रेम लगा के हम किसी भी एनिमेशन को बना सकते हैं, ठीक है। अभी बैक आ जाओ तो देखो प्ले करके
ये ऐसे एनिमेट हो रहा है, ठीक है। सेफ अभी इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, फिर सेकंड वाले ऑप्शन मतलब रोटेशन पे दो की फ्रेम डालो, तो देखो ये रोटेट होके आएगा। सेम दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो फॉर द स्मूथ एनिमेशन। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन पे भी सेम जगह पे दो की फ्रेम डालो एंड फास्ट वाले की फ्रेम में आकर इसका साइज एकदम ज़ीरो कर दो, तो देखो ये एकदम ज़ीरो साइज से बड़ा होकर आएगा, ठीक है। दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ डालोगे तो और भी स्मूथ लगेगा एनिमेशन। तो ऐसे एनिमेशन हम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्ले करके तुम्हें दिखा रही हूँ मैं कितना बढ़िया बढ़िया एनिमेशन क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे ऊपर से प्रोजेक्ट नेम चेंज कर सकते हो, जैसे तुम कुछ भी अपने जैसे सुविधा के लिए नेम रख सकते हो। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम दी हूँ ट्यूटोरियल, एंड इस सेटिंग से तुम रेशियो, रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। एंड ऊपर वाले सेटिंग्स का साइड वाले ऑप्शन जो है इससे क्लिक करके तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। तो ये तो हो गया बेसिक सा चीज़। फिर प्लस में जाओ एंड और एक रेक्टेंगुलर ले लो, देखो इसको मिडिल में एकदम फिक्स कर दो ये वाले रेक्टेंगुलर का। फिर दोनों को पकड़ के ऊपर वाले तीनों ऑप्शन से ग्रुप कर सकते हो फास्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जब भी इसको मूव करोगे एक साथ मूव होगा। फिर अंडू कर लो एंड ये दो लेयर्स को सिलेक्ट करके सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो ग्रुप एंड मास्क हो जाएगा, ठीक है। दोनों देखो मास्क हो गया है। एंड इधर से बैक आके तुम प्रोजेक्ट से अपने सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को देख सकते हो। तो देखो मैं अपने इस वाले प्रोजेक्ट फाइल्स में फिर आ गई हूँ। फिर इस थ्री डॉट से बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब दो ये लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अभी प्लस में जाके एक और रेक्टेंगुलर शेप ले लो एंड इसको कुछ इस तरीके से चौड़ा कर लो, ठीक है। प्लस में जाके और एक रेक्टेंगुलर शेप ले लो एंड इसको बीच में फिक्स कर दो। फिर ये दो लेयर को सिलेक्ट करके देखो इस थर्ड वाले ऑप्शन से, तो ये ऐसे ग्रुप एंड मास्क होगा, ठीक है। अब अंडू कर लो। अब तुम्हें स्प्लिट करना सिखाते हैं, तो इस लेयर को सिलेक्ट करो एंड स्प्लिट वाली ये फास्ट वाले स्प्लिट करोगे तो फास्ट में से स्प्लिट हो जाएगा एंड लास्ट वाले स्प्लिट करोगे तो दो भाग में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अभी अंडू कर लो एंड देखो इसको सिलेक्ट करके ये जो वॉल्यूम वाला बटन है ना, इससे तुम वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हो एंड बढ़ा भी सकते हो एंड ठीक है। अभी बैक आ जाओ एंड बैक आके देखो इधर बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। इधर से एडिट शेप में जाकर साइज मिलेगा तुम्हें, साइज में जाके दो कीफ्रेम लगा ऐसे फास्ट में और एक थोड़ा सा आगे जाके, फिर साइज में फास्ट वाले कीफ्रेम में आके इसका वैल्यू एकदम माइनस कर दो, -1 कर दो एंड बीच में ग्राफ लगा दो, तो देखो ये अच्छा एनिमेट होगा। तो ऐसे एनिमेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं की फ्रेम लगा के। फिर क्लास में जाओ, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में नल दिखेगा तुम्हें, तो मैं नल को दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अभी क्लास में जाके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं एंड पहले वाला रेक्टेंगुलर को डिलीट कर देते हैं एंड प्लस में जाके और एक सर्कल को ले लेते हैं, फिर राइट साइड में फिक्स कर देते हैं। फिर अभी प्लस में जाकर ऑब्जेक्ट से नल को ले लो एंड ऊपर वाले ऑप्शन से सर्कल के साथ नल 1 को कनेक्ट कर लो एंड सेम रेक्टेंगुलर को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर लो एंड नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ तो देखो ये एक साथ मूव होगा, ठीक है। तो नल के साथ एक बार कनेक्ट होने पर हम एक साथ किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं। फिर प्लस में जाके और एक सर्कल ले लो, देखो ये अलग से मूव होगा लेकिन ये दो एक साथ मूव हो रहा है, तो इसको भी नल 1 के साथ जैसे हम कनेक्ट करेंगे फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मूव करोगे तो ये तीनों एक साथ मूव हो रहा है। तुम समझ पा रहे हो, मतलब नल से हम किसी को भी कनेक्ट करेंगे तो एक साथ मूव होगा उसका, उसमें हम एनिमेट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो प्लस में जाके राइट साइड में सेकेंड वाला ऑप्शन वेक्टर ड्राइंग को चूज़ कर लो। तो वेक्टर ड्राइंग को चूज़ करती है ऐसे शेप 1 मिलेगा तुम्हें, तो इस पैलेट में तुम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं सीधा एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसका कलर एंड फील में जाकर कलर एंड फील ऑफ कर दो। फिर बॉर्डर एंड शेडो में जाकर स्ट्रोक एनेबल करके स्ट्रोक लेंथ बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो एंड इसका कलर वाइट कर देते हैं हम या ब्लू रखते हैं, ठीक है। तो अभी बैक आ जाते हैं एंड एडिट पॉइंट्स में जाकर तुम इस लाइन को एडिट कर सकते हो। जैसे बीच वाले मतलब मिडिल वाले जो पॉइंट है उस पर क्लिक करोगे तो इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो ऐसे कार्व कर सकते हो कोई भी लाइन्स में तुम एंड इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर मूव वगैरह कर सकते हो। एंड देखो इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में जाके दो की फ्रेम ऐसे सेट करो एंड फास्ट वाले की फ्रेम में आकर इसका एकदम वैल्यू 0 कर दो, दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो, तो ये सर्कल देखो ऐसे छोटे से बड़ा होकर आएगा एनिमेट होके। तो ऐसे एनिमेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं साइज इंक्रीज डिक्रीज ऑप्शन से। इसको ऊपर से डिलीट कर देते हैं, दो लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर और एक बार एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखो इस लेयर को सिलेक्ट करके तुम इसको कहीं भी जगह मूव कर सकते हो, ठीक है। अभी 3 डॉट में जाओ एंड स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया करोगे तो ये फुल जगह पे फैल जाएगा। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो बिना साइज इंक्रीज किए, तो इसको फैला सकते हो। तो ये एक हो गया ट्रिक। एंड प्लस में जाओ, इसको राइट की तरफ स्वैप करो तो देखो लाइक वाला एक शेप मिलेगा।
इसको ले लो एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी देखो बहुत सारे शेप्स है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद आए इधर से ले लेना। मीडिया से जैसे देखो मैं एक लाउड स्पीकर वाला PNG से इंपोर्ट की हूँ, तो ऐसे मीडिया से अपने मतलब गैलरी से जो भी है उसको उस PNGs को तुम इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसे साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। साइज में जाके एडिट शेप में जाके साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लो। ऐसे XY 2 एक्सेस होता है, ठीक है, साइज में, तो X एंड Y से अलग अलग साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ऐसे। अब देखो इस PNGs को सिलेक्ट करके तुम ऐसे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसका ओपेसिटी में एक कीफिल्म लगाओ फर्स्ट में, तो इसका कम कर दो वैल्यू एंड सेकंड में और एक कीफिल्म लगा के इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब फेड इन फेड आउट जैसा एनिमेशन बना सकते हो। बैक आ जाओ फिर एंड इसको डिलीट कर दो इस लेयर को। फिर और एक चीज़ कर सकते हो, क्लास में जाकर इधर से फ्री हैंड ड्राइंग में जा सकते हो, ठीक है, राइट वाले जो ऑप्शन है एकदम फर्स्ट में, फ्री हैंड ड्राइंग में जाकर तुम कोई सा भी शेप का हो, लाइन का हो, सर्किल का हो, या अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे ड्राइंग कर सकते हो कलर सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर इसको डिलीट कर दो ऊपर से एंड प्लस में जाओ। प्लस में जाके तुम एक रेक्टेंगुलर ले लो एंड इसको इस तरीके से चौड़ा कर लो, जैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ऐसे चौड़ा करने के बाद तुम्हें दिख ही रहा है, इसके मिडिल में थोड़ा आ जाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे करोगे तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। ये जो दो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है ना साइड में एंड ऊपर नीचे में, तो इसको पकड़ के करोगे ऐसे मूव, तो छोटा बड़ा हो जाएगा शेप। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो शेप को, ठीक है, जो भी तुम ठीक लगे तुम्हें। अभी देखो मीडिया से इंपोर्ट करके तुम्हें एक चीज़ दिखाएंगे। प्लस में जाओ एंड मीडिया से एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसका साउंड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो तुम वॉल्यूम में जाके एंड इसको डिलीट कर देते हैं। अभी प्लस में जाओ, प्लस में जाके एक सर्कल को ले लेना है, तो एक सर्कल ले लेते हैं इधर एंड इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज में जाकर इसको बढ़ा देते हैं, किस में, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट में एक कीफ्रेम लगा दो एंड सेकंड में और एक कीफ्रेम लगाओ। फर्स्ट वाले कीफ्रेम में आके इसको नीचे की तरफ कर दो। फिर रोटेशन में भी दो सेम जगह पे कीफ्रेम लगा दो एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज में भी दो सेम जगह पे कीफ्रेम लगा दो एंड फर्स्ट वाले का वैल्यू 0 कर दो। थोड़ा मैं स्पीड में दिखा रही हूँ एंड दोनों के बीच में ऑब्वियसली ग्राफ डालना, ठीक है। एंड ओपेसिटी में आकर भी सेम दो कीफ्रेम लगा दो। मतलब तुम्हें जो सिखाई मैं इतने देर तक, तो वो सारे चीज़ में एक सर्कल के अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसका कलर एंड फिल में जाके कलर रेड कर दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर सारे कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देंगे एंड कलर एंड फील में जाके ना इसका कलर चेंज करेंगे। अभी देख रुको, कलर एंड फील में जाना है, तो इसका कीफ्रेम 2 लगा दो एंड फास्ट में इसको ग्रीन ही रखो एंड इस वाले कीफ्रेम में आकर कलर रेड कर दो। तो देखो ये कलर चेंज होगा, ऐसा ग्रीन से रेड कलर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको जितना बार चाहे तुम प्ले करके देख सकते हो। मैं लगभग बहुत सारे बेसिक सा चीज़ तुम्हें सिखा दी हूँ। अभी फ़िलहाल तो इस लेयर को सिलेक्ट करो एंड स्ट्रोक इनेबल करो। देखो ब्लैक कलर का स्ट्रोक कर रही हूँ एंड इसका वॉल्यूम जितना इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रोक का जो लेंथ है वो बढ़ेगा। एंड शैडो वगैरह इनेबल कर सकते हो। जो मैं अभी तक सिखाई हूँ वही मैं दिखा रही हूँ तुम्हें रिपीट करके, ताकि तुम्हें याद रहे ठीक से कि क्या क्या मैं सिखाई हूँ। तो कीफ्रेम का काम है मेन है इधर, ठीक है। तो अभी डिलीट कर देती सर्किल को एंड प्लस में जाकर इधर से और एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं एंड इसको चौड़ा कर देते हैं। फिर इधर छोटा सा प्लस में जाकर डुप्लीकेट लेयर करोगे तो देखो और एक लेयर चला आएगा, ठीक है। कॉपी लेयर करोगे एंड आगे जाके पेस्ट लेयर कर दोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देन फिर से प्लस में जाके नीचे पेस्ट स्टाइल करोगे तो पेस्ट स्टाइल पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर से क्लियर सिलेक्शन वगैरह भी कर सकते हो, जो भी चाहे बहुत सारे ऑप्शन से कर सकते हो। एंड इसका एडिट शेप में जाके रेडियस को ऐसे बढ़ा दोगे तो ऐसे सर्कल टाइप होते रहेगा। ये तो हो गया बेसिक एडिटिंग। तो पहले एक 16:9 रेशियो में ब्लैक बैकग्राउंड ले लेंगे एंड प्लस में जाके ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेंगे एंड इधर 3 डॉट से स्विच टू कंपोजिशन एरिया कर लेंगे। फिर कलर एंड फील में जाके इसका वाइट कलर कर दो या ग्रे कर दो। फिर प्लस में जाओ, मीडिया से ये वाले PNGs को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसका साइज वगैरह तुम अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना, मैं बस इफेक्ट्स दिखा रही हूँ। अब इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स में जाके डीप ग्लो एनहांस सर्च करना है, ठीक है। डीप ग्लो एनहांस ऐसा इफेक्ट है जिसको स्टैंडर्ड सेटिंग में लगाने के बाद तुम्हें एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस इफेक्ट्स को तुम कहीं भी यूज करो, ये बहुत प्रोफेशनल लुक क्रिएट करता है एंड इसका ग्लो रेडियस, ग्लो अल्फा वगैरह तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसा तुम्हें ग्लो चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा कुछ रख रही हूँ, तुम अपने हिसाब से रखना एंड इसको टेस्ट करना ऑब्वियसली। तो अब देखो नेक्स्ट इफेक्ट्स पर आ जाते हैं। इस PNGs के लेयर्स को डिलीट कर दो एंड प्लस में जाके मीडिया से और एक PNGs ले लो,
ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से एक पीएनजीस ले लेती हूँ, या तो फिर पहले जो पीएनजीस था उसको ही ले लेती हूँ। फिर देखो इस लेयर्स को सिलेक्ट करके, मतलब ये बॉय पीएनजीस को सिलेक्ट करके एफिक्स में जाके, ऐड एफिक्स में जाके तुम्हें सर्च करना है लॉन्ग शेडो। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ। लॉन्ग शेडो को अगर तुम स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई करोगे तो ये किसी भी शेप्स का शैडो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पीएनजी से, इसी पीएनजीस के हिसाब से शैडो क्रिएट हो गया। इसका साइज, एंगल वगैरह तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और नेक्स्ट इफेक्ट्स आता है, इफेक्ट्स में जाके, ऐड इफेक्ट्स में जाके तुम्हें सर्च करना है ड्राइंग एंड एज। ड्राइंग एंड एज में जाके मिलेगा काउंटर लाइंस। ठीक है, तो ये काउंटर लाइंस क्या करता है, कोई भी पीएनजीस के बाहर एक आउटलाइन क्रिएट करता है, जिसका विड्थ, आउटसेट, अल्फा, फील वगैरह तुम एडजस्ट करके इसका आउटलाइन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हें अब एक और काम का इफेक्ट दिखा रही हूँ मैं। ऐड इफेक्ट्स में जाकर जाना है तुम्हें ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी पर, एंड उधर जाके मिलेगा फेड इन फेड आउट। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में जैसे ही लगाओगे तुम्हें फेड इन फेड आउट एनिमेशन देखने को मिलेगा किसी के शेप्स के ऊपर या किसी भी पीएनजीस के ऊपर, एंड इसका इन एंड आउट तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर जाता है नेक्स्ट इफेक्ट्स पर, एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके तुम्हें इधर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ऑसिलेट, ये बहुत काम का इफेक्ट्स है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में जैसे ही लगाओगे ये तुम्हारे पीएनजीस या कोई सा भी शेप्स को मूव करेगा। ठीक है, जो काम तुम्हें नॉर्मली कीफ्रेम यूज करके करना पड़ता था वो बस तुम एक इफेक्ट्स के हेल्प से इजीली कर सकते हो। तो इसको प्ले करके देखो, ये पीएनजीस मूव हो रहा है। अब इसको ऑसिलेट को हटा दो एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके और एक इफेक्ट्स दिखाती हूँ मैं तुम्हें। जहाँ जाना है तुम्हें रिपीट पे। ठीक है, तो रिपीट पे जाने के बाद तुम्हें इधर मिलेगा स्कैटर फील्ड। ठीक है, तो स्कैटर फील्ड को स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल दो तो ये बहुत सारे पीएनजीस क्रिएट कर देगा एक पीएनजी से। देख ही रहे हो तुम स्क्रीन पे। तो इसका डेंसिटी, पोजीशन, एवोल्यूशन वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो तुम, एंड पीएनजीस का कितना होगा वो काउंट को डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे होता है एवोल्यूशन वगैरह बढ़ाने से या कम करने से। एंड ऐड इफेक्ट्स में जाओ, फिर मैं और एक इफेक्ट दिखा रही हूँ। इधर से तुम्हें जाना है प्रोसीड्यूरल पे। तो प्रोसीड्यूरल पे आकर नीचे की तरफ स्क्रॉल करो तो बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। तो इधर ही एक ट्रेंडिंग इफेक्ट्स है जो कि है टीवी डैमेज एंड स्कैन लाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग इफेक्ट्स है। थोड़ा सा नीचे आ जाना है क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा रही हूँ कि प्रोसीड्यूरल में कितने सारे इफेक्ट्स है और उनमें से ट्रेंडिंग कुछ इफेक्ट्स बस दिखा रही हूँ। तो ये है टीवी डैमेज प्लस स्कैन लाइंस। इस इफेक्ट से तुम्हारे किसी भी सीन्स पे या पीएनजीस पे टीवी टाइप स्कैन लाइंस दिखेगा। ठीक है, टीवी में जो स्कैन लाइंस होते हैं उस टाइप का इफेक्ट्स होगा। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लगता है एंड कॉन्ट्रास्ट भी इसका अच्छा होता है, तो देखने में अच्छा लगता है। अभी इसको हटा देते हैं और एक इफेक्ट दिखा रही हूँ। पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में कुछ भी अपने हिसाब से लिख लेना, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसा भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रही हूँ सब्सक्राइब, तो मैं ये लिख लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें इफेक्ट दिखाती हूँ। तो ऊपर से फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना, साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो टेक्स्ट का, जो भी चाहे। तो ऐसे टेक्स्ट ऐड करने के बाद कलर एंड फील में जाके इसका कलर वाइट कर देते हैं एंड इसका बॉर्डर एंड शेडो भी इनेबल कर देते हैं। बॉर्डर एंड शेडो में जाके शेडो इनेबल कर देते हैं। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मिडिल में फिक्स कर देते हैं। फिर इफेक्ट्स में जाते हैं, ऐड इफेक्ट्स में जाके टेक्स्ट में जाना है। ठीक है, टेक्स्ट में जाके इधर टेक्स्ट प्रोग्रेस को टाइपिंग में सेट करना है। तो ये टाइपिंग इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। कोई सा भी टेक्स्ट में तुम टाइपिंग इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो ये टेक्स्ट प्रोग्रेस का टाइपिंग में ऐड करना। तो इस इफेक्ट्स को हटा दो अभी, फिर टेक्स्ट में आ जाओ और टेक्स्ट में आके टेक्स्ट रैंडमाइजर को लगा दो। ये भी एक इफेक्ट से बहुत काम का। तो इसका अमाउंट वगैरह, एवोल्यूशन वगैरह तुम इंक्रीज कर दो, सीड स्टार्ट इंक्रीज कर दो। तो ऐड इफेक्ट्स में जाओ फिर से, एंड टेक्स्ट स्पेसिंग भी लगा सकते हो। ऐसे स्पेसिंग इफेक्ट्स होगा। ठीक है, टेक्स्ट का इसमें की फ्रेम वगैरह लगा कर तुम बढ़िया सा इस एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। देखो ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, जितना चाहे चौड़ा कर लो। इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको एकदम बीच में फिक्स कर दो। ठीक है, एकदम मिडिल में फिक्स करना है। एंड बैक आ जाओ, टेक्स्ट स्पेसिंग में जाओ, लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो। इसे लेटर स्पेसिंग को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़िया एनिमेट होगा ये। तो इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ऐसे बीच में फिक्स करो एंड इसमें फर्स्ट में कीफ्रेम डालो एंड थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डाल के इसका वैल्यू एकदम माइनस पे कर दो। लेटर स्पेसिंग का -5% रखियो एंड बीच में एक ग्राफ फिक्स कर दो कीफ्रेम के बीच में। तो अभी प्ले करके देख सकते हो तुम। ठीक है, तो प्ले करके देख लो। पहले रुको, पहले ऑपेसिटी में 2 कीफ्रेम लगाते हैं एंड फास्ट वाले का वैल्यू 0 कर देते हैं एंड 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा लेते हैं। देखो ऐसा एनिमेट होगा। तो ऐसे ऐसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं हम टेक्स्ट स्पेसिंग से। तो इसको हटा दो, फिर नेक्स्ट इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। टेक्स्ट में जाओ,
फिर टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मिलेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दो। इससे ना तुम बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट में। तो रेंज के स्टार्ट में जाके फर्स्ट में की फ्रेम डालो और लास्ट में जाके और एक की फ्रेम डालो एंड उसका वैल्यू बढ़ा दो। एंड एंगल में जाके एंगल को -4.8 डिग्री कर दो, स्केल को 0 रखो, अल्फ़ा को माइनस पे कर दो -1 एंड ईज इन ईज आउट ऐसे अप्लाई कर दो। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा देख के करना। एंड ओवरलैप को थोड़ा सा बढ़ा दो, 8-15% कर दो। एंड देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पे ये जो 2 की फ्रेम लगाई थी, ये 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो एंड सेम ऑपोसिटी पे 2 की फ्रेम जो था वो हटा दो। तो देखो ऐसे एनिमेशन क्रिएट होगा। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो तुम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से। तो मैं तुम्हें और एक एनिमेशन क्रिएट करके दिखा रही हूँ। इधर ऑफसेट का वाई एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा लेना, एंगल ऐसे ही रहने देना -4.8 डिग्री एंड थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। पहले वाला इफेक्ट्स ही डाला हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, एंगल को कर देते 0, ठीक है, एंड स्केल को कर देते 0। फिर अभी प्ले करके देखो ये दूसरा वाला एनिमेशन क्रिएट हुआ। तो ये बढ़िया है, ये भी बना सकते हो। एंड देखो टेक्स्ट को डिलीट कर दो। अभी क्या करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं लेकिन इसको काउंटडाउन में डालेंगे। अभी देखो बस 5000 लिख लेते हैं इधर, ठीक है। 5000 लिख लेने के बाद अपने हिसाब से फ़ॉन्ट वगैरह एडजस्ट कर लेना। फिर कलर एंड फील में जाके इसका कलर वगैरह चेंज कर लेना एंड शैडो वगैरह इनेबल कर लेना। फिर इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स है, टेक्स्ट में जाना है तुम्हें। टेक्स्ट में जाने के बाद इधर काउंट डाउन इफेक्ट्स है, तो काउंट अप एंड डाउन को क्विक काउंट अप में लगा देना, ठीक है। तो इधर कीफ्रेम में ऐड हो जाएगा एंड ये काउंट होते होते 5000 में आ जाएगा 0 से। तो तुम देख ही सकते हो ऐसे हम किसी भी लेटर का काउंट डाउन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं अभी देखो क्लास में जाते हैं एंड मीडिया से कोई सा भी PNGs ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले PNGs को ले ली हूँ। अब देखो और एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स दिखाती हूँ। इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके ब्लर से गूशियन ब्लर को चूज़ करो, ठीक है। गूशियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग में जैसे ही लगाओगे, इसका स्ट्रेन थोड़ा बढ़ाओगे तो ब्लर बढ़ेगा एंड स्ट्रेन कम करोगे तो कम होगा। तो ये गया। अभी और एक मैटी एंड मास्क एंड की पे आते हैं इफेक्ट्स में जाकर, तो उस पर तुम्हें मिलेगा वाइप सर्कल। तो उसको ऐड करोगे तो ऐसे सर्कल टाइप हो जाएगा PNGs। एंड विथ का वैल्यू ऐसे बढ़ाओगे कम करोगे तो ऐसे ये रोटेट होगा एंड छोटा हो जाएगा सर्कल। फिर सर्कल साइज भी बड़ा कर सकते हो, जैसे सर्कल साइज के फर्स्ट में की फ्रेम लगाई हूँ मैं एंड आगे जाके इसका वैल्यू बढ़ा दी हूँ तो ऐसे मूव करेगा, देख ही सकते हो। एंड 2 की फ्रेम के बीच में ऑब्वियसली ग्राफ लगा देना स्मूथ एनिमेशन के लिए। देखो मैं इस इफेक्ट्स को ना कॉपी करके 3 डॉट से रेक्टेंगुलर के ऊपर दिखा रही हूँ। तो बैक आ जाओ, सर्कल को डिलीट करके इधर रेक्टेंगुलर पे पेस्ट कर दो तो देखो ऐसे आएगा, ठीक है। इस वाले एनिमेशन तुम क्रिएट कर सकते हो इस इफेक्ट से, ठीक है। अभी देखो और नेक्स्ट इफेक्ट्स क्लास में आ जाओ एंड ये वाले शेप्स को ले लो, ठीक है। ये फूल वाले शेप्स को ले लो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो एंड इसका कलर वगैरह अपने हिसाब से कर लो, जैसे मैं ग्रीन की हूँ। अभी इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके सर्च करना है तुम्हें स्मूथ बेवल, ठीक है। इसको लगाओगे तो ये पूरा 3D लुक देगा, ठीक है। इसका रेडियस, डिफ्यूज, एंगल वगैरह एडजस्ट करके तुम 3D लुक डाल सकते हो इसमें। एंड और एक बार ऐड इफेक्ट्स में जाएंगे, ड्राइंग एंड एज से डीप ब्लूनेस ऐड करोगे तो देखो कितना प्रीमियम लुक दे रहा है ये शेप्स। ऐसे तुम किसी भी PNG टेक्स्ट के साथ कर सकते हो डीप ब्लूनेस एंड स्मूथ बेवल ऐड करके। तो देख ही सकते हो तुम ऐसे शैडोज वगैरह ऐड हो गया है। अभी देखो और एक इफेक्ट दिखाते थे, इधर ऐड इफेक्ट्स में जाओ, इसमें ही दिखाते हैं। इसमें जाके ड्राइंग एंड एज में जाओ, ड्राइंग एंड एज में तुम्हें देखने को मिलेगा ये काउंटर ग्रेडियंट। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा दोगे तो बाहर एक आउटलाइन क्रिएट होगा। तुम चाहे विड्थ बढ़ा के कितने भी एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो एंड आउटसेट वगैरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और एक इफेक्ट दिखाते हैं, ऐड इफेक्ट्स में जाकर ड्राइंग एंड एज में सेम जाना है एंड ये मिला है तुम्हें इलेक्ट्रिक एज, ठीक है। इसका बाहर में एक आउटलाइन क्रिएट होगा जो इलेक्ट्रिक जैसा दिखेगा। ये बहुत मस्त इफेक्ट्स है, इसको किसी भी शेप्स एंड PNGs में डाल सकते हो, देखने में बहुत कूल लगता है। इसका भी डिस्टेंस, थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हो तुम अपने हिसाब से, डिटेल वगैरह। एंड और एक इफेक्ट्स दिखाते थे, ऐड इफेक्ट्स में जाओगे एंड ड्राइंग एंड एज में सेम जाना है तुम्हें एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा इधर तुम्हें। तो इनमें से तुम्हें ले लेना है रफ एंड एजेस, ठीक है। तो रफ एंड एजेस को ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो देखो शैडो हो रहा है। तो ऐसे काम के होते हैं छोटे छोटे काम के लिए। देखो तुम्हें एक रेक्टेंगुलर के ऊपर ये इफेक्ट्स अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ऐड इफेक्ट्स में जाके रफ एंड एजेस ऐड कर लो, फिर स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा लो या कम कर लो, देखने को मिलेगा तुम्हें इधर शेड्स वगैरह। एंड इधर देखो इसका जो पेपर इफेक्ट्स बनाते हैं ना हम, पेपर, उसका पेपर के टाइप हो जाता है ये रफ एंड एजेस लगाने से।
कोई सा भी शेप्स का हो उसको पेपर जैसा शेप दे देते हैं। अभी ऐड इफेक्ट्स में जाते हैं एंड ऐड इफेक्ट्स में जाने के बाद इधर सर्च करना है तुम्हें वाइप, ठीक है। वाइप टूल लगाने से क्या होता है मैं बता रही हूँ। इधर ट्रांजिशन इन राइट पे सेट करना वाइप को एंड इधर प्ले करके देखो, देखो इस तरीके का एनिमेशन होगा। तो ये एक पेपर जैसा लग रहा है, जैसे कोई पेपर आ रहा है। तो ये 2 लेयर्स को डिलीट कर देते हैं एंड देखो प्लस में जाने के बाद इधर बहुत सारे शेप्स मिलेगा। इधर प्ले वाला जो शेप्स है ना इसको ले लेते हैं एंड ऐड इफेक्ट्स में जाते हैं। ऐड इफेक्ट्स में जाने के बाद तुम्हें थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है एंड ब्लर में जाने के बाद ब्लर में जाके तुम्हें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। इधर बहुत सारे ब्लर में इफेक्ट्स है तो तुम्हें नीचे इधर मोसाइक वाला एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोसाइक को स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल दो एंड इसका साइज वगैरह इंक्रीज करोगे जितना उतना ब्लर होगा, ठीक है। ये देख ही सकते हो जितना मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ उतना ब्लर हो रहा है, जितना साइज कम करोगे उतना ब्लर कम हो जाएगा। अभी डिलीट कर देते हैं इसको एंड इसका इफेक्ट्स में जाते हैं फिर से एंड प्रोसीड्यूरल में जाते हैं। प्रोसीड्यूरल में थोड़ा स्क्रॉल करोगे बहुत सारे इफेक्ट्स रहेगा इधर, तो थोड़ा देख लेना। तो इधर से ना हमें हेज प्लेयर करके इफेक्ट्स है तो उसको ले लेना है। तो इधर देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करके तुम्हें हेज प्लेयर नाम का ये इफेक्ट्स मिलेगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल दो तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा एंड ऐसे एक ब्लरी ओल्ड टाइम जैसे इफेक्ट्स दिखेगा तुम्हें, ये जो देखने में बहुत कूल लग रहा है। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह करके कर सकते हो एंड अभी ये वाले शेप्स को डिलीट करेंगे एंड प्लस में जाके तुम्हें वेक्टर ड्राइंग करना है। तो इधर पैलेट में ड्राइंग करो, एक सीधी लाइन ऐसे करो, बीच में गैप देना। तो उस वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे कर दो, कर्व कर दो एंड इसका कलर एंड फिल ऑफ करके स्ट्रोक इनेबल कर दो। अभी इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके ड्राइंग एंड एज से तुम्हें लेना है ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्रॉ ग्रेजुअली में, ठीक है। ड्रॉ ग्रेजुअली में लेने के बाद ये ऐसे क्रीफेम ऐड होकर एनिमेट करेगा। तो ये इफेक्ट्स को हटा देते हैं। तो इधर से फिलहाल तुम्हें उसको सारी चीज़ हटा देना है एंड एक रेक्टेंगुलर शेप को ऐसे लेके चौड़ा कर लेना है, इसका कलर एंड फिल में जाके रेड कर लेना है। फिर इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स से तुम्हें जाना है डिस्टोर्शन एंड वार्प पे एंड इधर से तुम्हें वेव वार्प वाले जो इफेक्ट्स है उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा देना है। देखो ऐसे वेव भी इफेक्ट्स लगेगा एंड इसका फेस को जैसे इंक्रीज करोगे इसका वेव भी उतना ज़्यादा हाई होगा एंड एंगल स्पेसिंग वगैरह तुम ऐसे एडजस्ट करोगे, स्पेसिंग जैसे एडजस्ट करोगे तो स्पेस बढ़ेगा। अभी ना ऐसे देखो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर को एंड प्लस में जाते हैं एंड मीडिया से एक पीएनजी ले लेते हैं ये बॉय वाला एंड इफेक्ट्स में जाते हैं एंड ऐड इफेक्ट्स में जाने के बाद डिस्टोर्शन एंड वार्प से बेंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर इसका स्टार्ट वैल्यू थोड़ा 60% कर दो एंड एंगल को फास्ट में कीफ्रेम डालो एंड थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डाल के इसका वैल्यू बढ़ा दो, कुछ 10.6 डिग्री कर दो, ठीक है। एंड लास्ट में और एक कीफ्रेम डाल के इसको माइनस पे कर दो, ठीक है, -9.6 डिग्री एंड बीच में कीफ्रेम लगा दो, कीफ्रेम के दो बीच में ग्राफ लगा दो, सॉरी, एंड इस 2 कीफ्रेम के बीच में भी ग्राफ लगा दो, ठीक है। इस वाले ग्राफ को लगा दो इस टाइप से, जैसे मैं रख रही हूँ वैसा भी कम कर सकते हो। तो इसको प्ले करके देखो, ये देखो इसका हेड मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे हेड मूवमेंट पीएनजीज भी हम बना सकते हैं बेंड से। तो तुम प्ले करके देख ही सकते हो इस कीफ्रेम को थोड़ा सा आगे लाके, तो देखो कितना अच्छा हेड मूवमेंट हो रहा है। तो ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम बेंड को। इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं एंड इस लेयर को थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं एंड फिर और एक डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, फिर इसको भी थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं एंड फर्स्ट से प्ले करके देखो तो ये बढ़िया मूव करेगा एंड किसी भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में यूज़ कर सकते हो इस इफेक्ट्स को। तो ये जितने भी पीएनजी लेयर है इसको सारे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एंड इधर से अभी प्लस में जाते हैं। प्लस में जाने के बाद इधर से तुम्हें ले लेना है, थोड़ा सा राइट साइड करो शेप्स में, तो इस वाले फ्रोजन शेप्स को ले लेना है एंड ऐड इफेक्ट्स में जाना है, ठीक है। इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स में जाके कलर एंड लाइट में जाना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें इधर देखने को मिलेगा 4 कलर ग्रेडियंट। तो इसमें हम 4 कलर ऐड कर सकते हैं किसी भी शेप्स एंड पीएनजीज में। जैसे कलर 1, कलर 2, कलर 3 करके, कलर 4 करके, जो भी कलर्स है इसको चेंज करोगे एंड पोजीशन वगैरह एडजस्ट करोगे तो कलर का पोजीशन भी चेंज होगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मूव करके देखो, तो ऐसे करते यूज़ एंड इसको डिलीट कर लेते। फिर एक और रेक्टेंगुलर लेकर फैला देते स्क्रीन पे पूरा एंड इफेक्ट्स में जाके सर्च करना है तुम्हें ग्रेडियंट लिख के। जैसे ही सर्च करोगे तो इधर 4 कलर ग्रेडियंट आ जाएगा। इधर से भी हम 4 कलर ऐड कर सकते किसी भी रेक्टेंगुलर में या फुल स्क्रीन में, ठीक है। तो ऐसे देखो मैं कलर 1, कलर 2, कलर 3, 4 का चेंज कर रही हूँ कलर एंड पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कौन सी कलर किस पोजीशन पे रहेगा। तो पोजीशन को इस तरीके से हम मतलब यूज़ कर सकते हैं इसमें।
तो फ़िलहाल इसका एफिक्स में जाते हैं एंड ऐड एफिक्स में जाके और एक एफिक्स दिखाती हूँ मैं तुम्हें। इधर सर्च करते ग्रिड, ठीक है। ग्रिड जैसे ही स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा दोगे तो ये ग्रिड बैकग्राउंड की जैसा हो जाएगा, ऐसे बॉक्स बॉक्स करके। तो इसका विड्थ जैसे बढ़ाओगे तो ग्रिड का विड्थ भी बढ़ जाएगा एंड ग्रिड का कलर भी तुम इधर से सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रिड बैकग्राउंड होते हैं ना, उसको इस तरीके से बनाते हैं इस इफेक्ट्स के हेल्प से। तो समझ ही सकते हो तुम कितना काम का इफेक्ट्स है ये। इसका स्मूथिंग वगैरह भी तुम एडजस्ट कर सकते हो ग्रिड का। तो फिलहाल बैक आ जाओ एंड ये रेक्टेंगुलर का जो इफेक्ट्स है, ग्रिड वगैरह 4 कलर ग्रेडियंट, ग्रिड के फर्स्ट में ऑफसेट में एक फर्स्ट में कीफ्रेम डालो और लास्ट में जाके कीफ्रेम डाल के वैल्यू बढ़ा दो। तो देखो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे एनिमेट होगा। फिर ग्रिड को हटा दो एंड 4 कलर ग्रेडियंट को रहने दो। अब इफेक्ट्स में जाके अदर्स में आओ एंड नीचे की तरफ तुम्हें मिलेगा डॉट स्पिनर। तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा दो। ये डिफरेंट टाइप इसका डॉट्स, ग्लोइंग डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट वगैरह बढ़ा के तुम ग्लो भी बढ़ा सकते हो। एंड देखो इसका साइज इंक्रीज़ करके मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर देती हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से। एंड इधर से नीचे की तरफ आओगे तो इसका अमाउंट बढ़ाओगे तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। रेडियस ग्लो बढ़ाओगे तो ग्लो बढ़ जाएगा। ओरिएंट एक्स, ओरिएंट एक वाई, स्पेस एक, स्पेस वाई को तुम ऐसे अलग अलग डिफरेंट तरीके से बढ़ा के कम करके देख सकते हो कैसे कैसे ग्लो पॉइंट्स आता है। तो ये रहा हमारे फाइनल इफ़ेक्ट्स एंड अभी जाके इफ़ेक्ट्स कंप्लीट होता है। तो इतना था सारे इफ़ेक्ट्स। तो एट फर्स्ट हम एक 9:16 रेशियो में बैकग्राउंड ले लेंगे वाइट वाला एंड प्लस में जाके इधर से टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट में लिखेंगे एडिट मैनिया। तुम अपने हिसाब से जो भी चाहे टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ऊपर से फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना अपने हिसाब से एंड इधर से कलर रख लेना व्हाइट। अब बॉर्डर एंड शेडो में जाकर शेडो इनेबल कर देना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, साइज इंक्रीज कर देना है ऐसे एंड मिडिल में फिक्स कर देना, मतलब लेफ्ट साइड मिडिल में। एंड इसके फर्स्ट में एक कीफ्रेम डालना है, थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डालना। फर्स्ट वाले कीफ्रेम में आकर नीचे की तरफ कर देना एडिट वाले टेक्स्ट को एंड 2 कीफ्रेम के बीच में ये वाले ग्राफ को कुछ इस तरीके से सेट कर देना जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखो ब्लेंड एंड ऑपेसिटी में आ जाना है एंड ऑपेसिटी के फर्स्ट में कीफ्रेम डाल के थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डालना। फर्स्ट वाले कीफ्रेम का वैल्यू 0 कर देना। फिर 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ डाल लेना। फिर देखो ऐसे बाउंस इफेक्ट आ रहा है। फिर इसको डुप्लीकेट कर लो प्लस से एंड थोड़ा सा आगे कर लो लेयर को। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ये वाले कीफ्रेम में आके इसको राइट साइड कर दो एंड फर्स्ट वाले कीफ्रेम में आके एकदम राइट पे कर दो इसको इस तरीके से। अभी इसका एडिट टेक्स्ट में जाओ एंड इस एडिट के जगह लिखो मैनिया, ठीक है। तो एडिट मैनिया हो गया एंड देखो अभी प्ले करके तो बाउंस आ रहा है। सो एट फर्स्ट हमें प्लस में जाना है एंड मीडिया से वाले बॉक्स को इंपोर्ट कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके नीचे की तरफ कर दो। फिर प्लस में जाके वेक्टर ड्राइंग पे जाओ एंड इधर से एक ड्राइंग को ड्रॉ करना है। देखो मैं जैसे बॉक्स के लेयर्स को पकड़ के ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरह से तुम्हें देख देख के ड्रॉ करना है। आई मीन ऐसे बॉक्स के ऊपर की तरफ का जो आउटलाइन है उसके हिसाब से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो देख ही सकते हो ये ड्रॉ हो रहा है जैसे, तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम पहले। तो कुछ इतना सा फील करके ड्रॉ करने के बाद बैक आ जाना है एंड ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके ऊपर से डुप्लीकेट कर लेना है। फिर ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करो एंड सेकंड ऑप्शन ग्रुप एंड मास्क 1 पर क्लिक करो तो ग्रुप एंड मास्क हो जाएगा। देन ग्रुप एंड मास्क को नीचे की तरफ लेयर कर दो एंड प्लस में जाकर मीडिया से एप्पल वाला PNGs को ले लो एंड इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका साइज डिक्रीज करो एंड कुछ इस तरीके से फिक्स कर दो। अब तुम देखो ये सारे लेयर्स में ऐसे फिक्स की हो तो तुम देख ही सकते हो, ऐसे कर लेना अपने हिसाब से। अभी ये जो एप्पल वाला PNGs है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में 2 कीफ्रेम डालेंगे एंड फर्स्ट वाले कीफ्रेम का वैल्यू 0 कर देंगे। सेम मूव ऑप्शन में जाके 2 कीफ्रेम डालेंगे एंड फर्स्ट वाले में जाके इसको ऊपर की तरफ करेंगे। मिडिल में जाके और एक कीफ्रेम डालेंगे एंड लास्ट में जाके और एक कीफ्रेम डाल के इस एप्पल को बॉक्स के अंदर फिक्स कर देंगे। फिर सारे कीफ्रेम के बीच में एक एक ग्राफ फिक्स करेंगे ताकि स्मूथ एनिमेशन हो एंड तुम देख ही सकते हो प्ले करके ऐसा दिखेगा कुछ। एंड ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें एट फर्स्ट 9:16 रेशियो में एक ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेना है वाइट वाला एंड प्लस में जाके ऐसे रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है। फिर इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दो एडिट शेप में जाकर एंड कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर डार्क ब्लू कर देना। फिर प्लस में जाके इधर से एक वेक्टर ड्राइंग ऐड करना, ठीक है। बस इधर कोने में छोटा सा एक ट्रायंगल बना देना जैसे मैं बनाई हूँ एंड 2 लेयर को पकड़ के ग्रुप कर देना। फिर इसका कलर एंड फिल में जाकर ग्रेडियंट कलर को चूज करना। फिर इसको इस तरीके से एडजस्ट करना जैसे ऊपर की तरफ ब्लैक और नीचे की तरफ व्हाइट को
फैल देना। फिर ब्लैक की जगह तुम्हें डार्क ब्लू चूज़ करना है एंड वाइट की जगह लाइट ब्लू चूज़ करना है। फिर इफेक्ट्स में जाना एंड ऐड इफेक्ट्स में जाकर डीप ग्लो एनहांस ऐड करना। देखना ये बढ़िया ग्लो इफेक्ट दे रहा है एंड ग्लो अल्फा ग्लो रेडियस वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर प्लस में जाकर टेक्स्ट ऐड करना एंड टेक्स्ट में लिखना एडिट मैनिया। तुम अपने हिसाब से जो भी लिख सकते हो, तो मैं इधर लिख रही हूँ एडिट मैनिया। ऊपर से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके साइज इंक्रीज कर दूंगी। 64 पीटी रख रही हूँ तो ये बाहर चला जा रहा है, तो ठीक है इसको एडजस्ट करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड एकदम बॉक्स में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म से। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ठीक से एंड रेक्टेंगुलर को पकड़ के ऐसे चौड़ा कर लेना थोड़ा सा। अभी ये जो टेक्स्ट है इसका कलर एंड फिल में जाके इसका कलर वाइट कर दो एंड थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट रखना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके बीच में फिक्स कर दो एंड ऐड इफेक्ट्स में जाकर लॉन्ग शेडो ऐड करो टेक्स्ट में, ठीक है। फिर इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दो। फिर नीचे की तरफ जाओगे तो अल्फा को थोड़ा सा बढ़ा देना एंड साइज को थोड़ा सा इतना रखना। बस ये दो लेयर्स को पकड़ के ग्रुप कर लो। फिर इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस मूविंग ऑप्शन पर एक बार और क्लिक करो तो ये पॉइंट दिखेगा तुम्हें ब्लैक वाला स्क्रीन पे, देखो इसको एकदम कोने पे लाना है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे। फिर ये जो साइज इंक्रीज डिक्रीज वाला ऑप्शन है इसके 2 कीफ्रेम डालो कुछ इस पोजीशन में एंड फास्ट वाले कीफ्रेम का वैल्यू एकदम 0 कर दो ताकि ये बाउंस इफेक्ट दे। फिर रोटेशन के ऑप्शन में जाके सेम जगह पर 2 कीफ्रेम डालो एंड फास्ट वाले कीफ्रेम का वैल्यू -31 करो। फिर 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ डालो एंड इसको कॉपी करके सेम साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले कीफ्रेम पर भी डाल दो। फिर देखो ये ऐसे आएगा, एनिमेट हो गया, अच्छा लग रहा है ना। तो अभी प्ले करके देखते हैं इसको। तो एट फर्स्ट हमें एक वाइट ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेना है एंड प्लस से जाके सर्कल शेप ले लेना है। फिर कलर एंड फील में जाके इसका ग्रेडियंट कलर चूज करके ब्लैक को मिडिल में फिक्स कर देना है एंड व्हाइट को ऐसे फैला के। तो देखो मिडिल कलर ब्लू रखना है एंड ब्लैक की जगह ब्लैक ही रख देना है। फिर इसको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट लेयर करके इसको नीचे की तरफ कर दो इसका एंड इसको ऐसे फैला लो। इसको बॉडी बनाना है, फिर मतलब ऊपर का सर्कल हेड रहेगा, नीचे का बॉडी। फिर प्लस में जाके और एक सर्कल ले लो एंड इसको एकदम छोटा सा कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको ऐसे पॉइंट की तरफ फिक्स कर दो 2 जगह डुप्लीकेट करके। तो ये बन गया हमारे आँख, ठीक है, मतलब हमारे नहीं पीएनजीस के आँख। फिलहाल तो ये 2 आइज को ठीक करने के बाद प्लस में जाएंगे एंड वेक्टर ड्राइंग चूज कर लेंगे। फिर इधर से इतना तक एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे एंड मिडिल वाले जो पॉइंट दिख रहा है ना, तो मैं इसको पकड़ के अगर नीचे की तरफ खींचोगे तो ये कार्व हो जाएगा, मतलब स्माइल फेस हो गया। अभी तो इसको कार्व करने के बाद कलर एंड फिल ऑफ कर दो एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाकर स्ट्रोक एनेबल करके स्ट्रोक का कलर व्हाइट कर दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लो एंड नीचे की तरफ कर दो, ठीक है, इतना सा रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं। फिर ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लो। फिर एक ग्रुप को पकड़ के तुम अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लेना जो भी तुम्हें ठीक लगे। अब देखो ये वाले बटन से ना हम इसको अनलिंक कर देंगे एंड फर्स्ट में कीफ्रेम डालेंगे एंड थोड़ा सा आगे जाके और एक कीफ्रेम डालेंगे, थोड़ा सा आगे जाके और एक कीफ्रेम, ऐसे करके 3 कीफ्रेम करना है। इसके मिडिल वाले का वैल्यू एकदम 0 कर देना है एंड देखो कीफ्रेम को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ, देख के कर लेना तुम अपने हिसाब से। तो ये ग्रुप 1 लेयर का तुम देख ही सकते हो। लास्ट में जाकर, मतलब लास्ट के थोड़ा सा आगे जाकर हम तीनों को ऐसे फिक्स कर देते हैं, तीनों कीफ्रेम को, ताकि ये आइज जो है ब्लिंक हो प्रॉपर। तो अभी प्ले करके देखो ये ब्लिंक हो रहा है, देख रहे हो ना तुम कैसे ब्लिंक हो रहा है। तो सारे लेयर्स को पकड़ के एक ग्रुप कर दो एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से तुम्हें सर्च करना है इधर स्मूथ बेवल। तो स्मूथ बेवल सर्च करते ही आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा दो एंड रेडियस को थोड़ा सा कम कर दो, 6.00 रखो एंड डिफ्यूज एंगल को बढ़ा दो 360 कर दो एंड स्पेकुलर एंगल को बढ़ा दो 210 का रख दो, डिफ्यूज एंगल को 177 कर देना, ठीक है, अच्छा लगेगा। फिर इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट्स में जाकर डीप ग्लो एनहांस ऐड करो ताकि ये ग्लो इफेक्ट लगाए एंड देखने में बहुत अच्छा लगे। एंड ग्लो इफेक्ट लगाने के बाद इसका ग्लो रेडियस वगैरह फिक्स कर लेना एंड और एक लगाना लॉन्ग शेडो, ठीक है। लॉन्ग शेडो इफेक्ट्स को लगाने के बाद साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। तो देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है प्ले करके। तो फर्स्ट में ऐसे प्लस में जाके एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेंगे, फिर 3 डॉट से स्विच टू कॉम्पोजिशन एरिया कर लेंगे। तो अभी प्लस में जाते हैं एंड प्लस में जाने के बाद इधर से तुम्हें मीडिया पे जाना है एंड मीडिया पे जाके तुम्हें इधर से ये 2 पीएनजीज को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। अभी ये वाले पीएनजीज को सिलेक्ट करेंगे, रुको, तो ये वाले पीएनजीज को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके लेफ्ट साइड में फिक्स कर देंगे इस तरीके से। एंड बनाना वाले जो पीएनजीज है इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस 2 जगह पर कीफ्रेम लगा लेना है एंड फर्स्ट वाले कीफ्रेम में आके इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे एंड साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले जो कीफ्रेम है,
ठीक है, उस वाले कीफ्रेम में जाकर इसको राइट साइड पे कर देंगे फिक्स। तो इस तरीके का एनिमेशन बनेगा ये लेफ़्ट से राइट का। एंड 2 कीफ्रेम के बीच में ऑब्वियसली ग्राफ लगा देंगे फॉर स्मूथ एनिमेशन। तो अभी देखो, तो ये बनाना पीएनजीज के इफेक्ट्स में जाके मोशन ब्लर ऐड कर देना, सेम ये वाले पीएनजीज पर जाके भी ऐड इफेक्ट से मोशन ब्लर को ऐड कर देना। दूसरा जो पीएनजीज है ना, इसमें भी सेम मैं बनाना पीएनजीज जैसा ही एनिमेशन लगाई हूँ, मतलब कीफ्रेम लगाई हूँ। तो ये 2 एक साथ मूव कर रहा है एंड मोशन ब्लर दिख रहा है तुम्हें बीच में, जितना प्ले करोगे ये देखो। अभी देखो ये वाले पीएनजीज के लेयर को सिलेक्ट करके कट कर देते बीच में से एंड इसको इतना तक रखते कट करके। तो अभी प्ले करके देखो ये चेंज होगा। तो ये एनिमेशन ऐसा क्रिएट हुआ है, डायरेक्ट ये वाले पीएनजीज चेंज होकर बनाना पीएनजीज हो जा रहा है। तो इस तरीके का एनिमेशन एक्सपर्ट इज़ और भी बहुत सारे क्रिएटर्स यूज करते हैं। तो एट फर्स्ट हमें प्लास में जाने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेना है, फिर 3 डॉट से स्विच टू कॉम्पोजिशन एरिया करके फैला लेना है इसको पूरा स्क्रीन में। फिर प्लास में जाके मीडिया से ये 5 लेयर्स को ले लेना है, आई मीन पीएनजीज को, जो मैं तुम्हें टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। तो देख ही सकते हो मैं इधर 5 पीएनजीज को ले ली हूँ। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको एक एक करके छोटा करेंगे इसका साइज, एंड बीच में या मिडिल में जैसे फिक्स करना है वैसा देखो स्क्रीन में मैं कर रही हूँ। इसको राइट साइड में फिक्स कर देते हैं, इसको लेफ्ट साइड में, एंड इसका भी साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। फिर इसको भी इधर फिक्स कर देते हैं एंड इस जो कंप्यूटर वाला पीएनजी से इसको भी छोटा करके बीच में फिक्स कर देते हैं या ऊपर फिक्स कर देते हैं। एंड ये जेमिनी वाला लोगो का भी साइज थोड़ा छोटा करके इसको इस थोड़ा सा इसका रोटेशन करके इधर फिक्स कर देते हैं। अभी देखो, अभी क्या करना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है मानी वाले पीएनजीज में एंड इसको डीप ग्लो एनहांस ऐड करना है। ग्लो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ग्लो अल्फा को बीच में ही रखना 51%। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड बाकी सारे लेयर्स में जाकर इसका इफेक्ट्स में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखो सारे लेयर्स में जो है डीप ग्लो एनहांस ऐड हो गया है। अभी ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, इधर एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। फिर इफेक्ट्स में जाते हैं एंड ऐड इफेक्ट्स में जाने के बाद ये फ्लिप लेयर लगा लेते हैं। फ्लिप लेयर को स्टैंडर्ड सेटिंग में लगाने के बाद इधर से बहुत सारे ऑप्शंस है। तो एक काम करना है तुम्हें, इधर जो एंगल है इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, 1.3 डिग्री कर लेंगे एंड इसको 293 कर लेंगे एक्सिस को। तो देखो जैसे ठीक लग रहा है वैसे करना है तुम्हें। मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ वैल्यू वगैरह, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना जो ठीक लगेगा। तो इधर एक्सिस को बढ़ाओगे तो ऐसे नीचे की तरफ होगा ये, एंड एंगल को बढ़ाओगे तो ये फ्लिप होगा ऊपर नीचे, ठीक है, एंड एक्सिस को दाएं बाएं फ्लिप होगा। तो एक्सिस का फास्ट में कीफ्रेम डाल लेते हैं एंड थोड़ा सा आगे जाके और एक कीफ्रेम डाल लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। कुछ इतना सा रखना है तुम्हें, स्क्रीन पे देख लेना, जितना मैं वैल्यू रख रही हूँ उसी तरह रखना। तो बस इतना रखने के बाद ये 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ फिक्स कर देना फॉर द स्मूथ एनिमेशन। तो ये हो गया अभी। तो अभी देखो इसको फास्ट में कीफ्रेम डालते हैं और थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डालते हैं, फिर ये वाले कीफ्रेम में आकर इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। तो ये 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देते हैं एंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो देखो ऐसा होगा ये। तो इसका एनिमेशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा एंड फ्लिप हो जाएगा। तो ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। फिर इफेक्ट्स में जाएंगे एंड फ्लिप लेयर का इस वाले कीफ्रेम में आके थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर लेते इतना, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते, बस हो गया, ऐसा रखते हैं। तो अभी देखो प्ले करके दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, प्लस में जाकर टेक्स्ट ऐड कर लेते, ठीक है। तो टेक्स्ट ऐड करके हमें इधर लिखना है, जो भी तुम्हें चाहे लिख सकते हो। मैं जैसे लिख रही हूँ लाइक किया आपने, तो ऊपर से फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना एंड इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो चौड़ा कर लेते थोड़ा, एंड बोल्ड फॉन्ट यूज़ करना। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा मिडिल में फिक्स कर देते हैं, कलर एंड फिल में जाके इसको रेड कर लेते हैं। फिर इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से स्मूथ बेवल को ऐड करते हैं। इसका रेडियस थोड़ा इतना रखते हैं, स्पेकुलर एंगल को इतना एंड डिफ्यूज एंगल को पूरा बढ़ा देते हैं। ऐड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स में जाके डीप ग्लो एनहांस ऐड करना है। फिर ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर फास्ट में कीफ्रेम डालते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर और एक कीफ्रेम डाल के फास्ट वाले कीफ्रेम का वैल्यू 0 कर देते हैं। 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो एंड लेयर को थोड़ा सा आगे ले जाओ, देखो ऐसा एनिमेट होगा। तो ये हो गया हमारे एनिमेशन एंड 2 लेयर को इतना तक खींच लेते हैं सिलेक्ट करके। तो देख ही सकते हो कितना बढ़िया बना है एंड ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो एट फर्स्ट हमें 16:9 रेशियो में एक ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेना है एंड इधर से प्लस में जाने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ कर लेना है एंड इधर से 3 डॉट से स्विच टू कॉम्पोजिशन कर लेना है।
तो प्लस में जाने के बाद मीडिया से हमें ये थंबनेल को ले लेना है एंड इधर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज डिक्रीज कर लेना है एंड इसको मिडिल में फिक्स कर देना है। फिर इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट से स्मूथ एजेस को ऐड करना है, इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देना है एंड इफेक्ट्स में जाके और एक बार ऐड इफेक्ट से तुम्हें डीप ग्लो एनहांस को ऐड करना है, इसका ग्लो रेडियस वगैरह सही कर लेना है, ग्लो अल्फा को भी एंड लो थ्रेशोल्ड तो कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ो। फिर से तुम्हें जाना है इफेक्ट्स पर एंड इधर से इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट से तुम्हें इधर ऐड करना है फ्लिप लेयर एंड एंगल के फर्स्ट में की फ्रेम डालो, थोड़ा सा आगे जाके कितने सेकंड्स पर और एक की फ्रेम डालो एंड इसका एंगल का लेंथ बढ़ा दो, कुछ इतना सा रखना जैसा मैं रख रही हूँ, ठीक है। तो इसको बढ़ाते जाना है, जितना तक मैं रख रही हूँ ऐसा देख के रखना तुम स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये रखने के बाद एक और काम है, ये दो की फ्रेम जो है ना इस दोनों के बीच में आकर ग्राफ फिक्स कर देना है ताकि ये स्मूथ एनिमेशन हो। तो अभी इसका डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं एंड इसका कलर एंड फील में जाकर कलर में जाके इसका कलर वाइट कर देते हैं। तो देख ही सकते हो इसका लेयर डुप्लीकेट हो गया, बस कलर चेंज किए हैं हम। तो ये जो डुप्लीकेट लेयर से इसका इफेक्ट्स में आ जाते हैं एंड फ्लिप लेयर में आके इसका जो बीच में दो की फ्रेम के बीच में जो ग्राफ था उस ग्राफ को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कुछ इतना सा रखते हैं एंड सेम उस वाले थंबनेल का भी फ्लिप लेयर पे आके इफेक्ट्स में आके फ्लिप लेयर पे आके ग्राफ को ऐसे ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये साथ साथ घूमेगा, ये डुप्लीकेट लेयर्स एंड ये थंबनेल भी साथ साथ घूम रहा है, फ्लिप हो रहा है आई मीन। फिर इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाने के बाद तुम्हें इधर सर्च करना है मोशन ब्लर, ठीक है। तो मोशन ब्लर को इधर स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा देना है थंबनेल के ऊपर ऑब्वियसली एंड ये वाले जो डुप्लीकेट लेयर है इस पे भी मोशन ब्लर लगा देना है, ठीक है। सेम दोनों पे मोशन ब्लर लगा दिए हैं हम। तो ये जब भी मोशन करेगा तो ब्लरी सा एक इफेक्ट्स आएगा, तो तुम देख ही सकते हो ये देखने में ज़्यादा कूल लगता है, तो इसलिए मैं मोशन ब्लर यूज़ की। तो अब इसको प्ले करके देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ इतने सेकंड्स पर आके तुम्हें इधर बार को फिक्स कर देना है एंड इसको कट कर देना है, इस लेयर्स को एंड इसको भी कट कर देना है। तो ऐसा होगा कि ये फ्लिप होके आएगा एंड ये बदल जाएगा, ठीक है। तो समझ ही रहे हो तुम जो एनिमेशन क्रिएट होगा। तो इसका ये बैक साइड बनाई हूँ मैं, मेन थंबनेल का बैक साइड बनाई हूँ वाइट कलर का, ठीक है। अभी प्लस में जाते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट में जो तुम चाहो लिख सकते हो, जैसे मैं इधर लिख रही हूँ सब्सक्राइब, ऊपर से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना एंड टेक्स्ट का साइज़ भी ऑब्वियसली चेंज कर लेना, थोड़ा सा बोल्ड रखना ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर कलर एंड फील में जाकर इसका कलर ब्लू कर लेते हैं एंड इसको बीच में फिक्स कर देते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म से एंड ऑपोसिटी में जाकर फर्स्ट में की फ्रेम डालते हैं एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम का वैल्यू 0 कर देते हैं एंड नेक्स्ट में की फ्रेम डाल देते हैं एंड दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देते हैं। तो देखो ऐसा होगा एनिमेट करके। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो पहले प्लस में जाके हम इधर से एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेंगे एंड इधर से 3 डॉट से स्विच टू कॉम्पोजिशन एरिया कर लेंगे। फिर कलर एंड फील में जाके इसको ग्रेडियंट कलर चूज़ कर लेंगे एंड बीच में ब्लैक ऐसे फिक्स कर देंगे एंड देखो ब्लैक की जगह इधर ग्रे कर लेंगे एंड ब्लैक वाइट की जगह ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे हम कुछ, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस ब्लैक वाले जो थीम है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड ग्रे को बस कुछ ही जगह रहने देते हैं, बस ये बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं एंड देखो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो प्लस में जाने के बाद हम और एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे एंड इसको कुछ इस तरीके से चौड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो देख ही सकते हो मैं जैसा कर रही हूँ स्क्रीन पे देख के वैसा करना। देन कलर एंड फील में जाके इसका भी ग्रेडियंट कलर चूज़ कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट भी कर लेंगे एंड व्हाइट को ब्लैक कर देंगे एंड ब्लैक को ग्रे कर देंगे। इसका भी सेम कलर रख रहे हैं बैकग्राउंड की तरह। फिर इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट्स से स्मूथ बेवल को ऐड करेंगे, फिर रेडियस को इतना सा रखेंगे, स्पेकुलर एंगल को इतना सा रखेंगे एंड डिफ्यूजन एंगल को फुल कर देंगे। फिर ऐड इफेक्ट्स में जाएंगे एंड डीप ग्लो एनहांस को लगा देंगे, एक ग्लो इफेक्ट्स डालें एंड देखने में अच्छा लगे। तो इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर को भी एडजस्ट कर लेते हैं, ब्लैक को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब देखो ध्यान से देखना मेन काम। तो प्लस में जाने के बाद इधर से तुम्हें वेक्टर ड्राइंग को चूज़ कर लेना है एंड इस ड्राइंग पैलेट पे तुम्हें ड्रॉ करना है जैसा जैसा मैं कर रही हूँ। जैसे सीधा लाइन एक ड्रॉ करते लेफ्ट साइड में एंड ऐसे एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते एंड देखो इसको कलर एंड फील ऑफ कर देते हैं, बॉर्डर एंड शैडो में जाकर स्ट्रोक इनेबल कर देते हैं। तो ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक है अभी, तो फिलहाल स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेंगे। तो स्ट्रोक कलर में जाके वाइट कर लेंगे एंड देख ही सकते हो स्ट्रोक कलर वाइट हो गया है, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ करके स्ट्रोक वगैरह चेंज करके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर तुम स्ट्रोक वगैरह चेंज कर लेना एंड बैक आ जाते हैं एंड बैक आने के बाद प्लस में जाके टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट में तुम्हें जो एक्चुअली चाहिए वो लिखना, बाकी मैं इधर मनी लिख रही हूँ। मनी लिखने के बाद इधर से इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री में,
ठीक है, पूरा 90 डिग्री में रोटेट कर देंगे एंड इस वाले लाइन के इधर लगा देंगे, देख ही सकते हो तुम स्क्रीन पे। एंड कलर एंड फिल में जाके इसका कलर भी वाइट कर देंगे। फिर इसका डुप्लीकेट कर लेंगे टेक्स्ट एंड इसको सीधा कर लेते हैं 0 डिग्री पे एंड इसको नीचे की तरफ कर लेंगे, ये नीचे वाले लाइन के लिए। एंड एडिट में जाके मनी को एडिट करके लिख लेंगे अपने हिसाब से, जो भी लिखना चाहते हो। तो इधर डे लिख देते हैं, डेज लिख दी हूँ मैं एंड इसको थोड़ा सा मिडिल में फिक्स कर देते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अब बैक आ जाओ एंड प्लस में जाने के बाद इधर से और एक रेक्टेंगुलर को ले लेना है, कुछ इस तरीके से लंबा कर लेना है, इसको बीच में फिक्स कर देना। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस को लेफ्ट में कर दो, बीच में भी बनाएंगे तो थोड़ा पहले लेफ्ट पे कर देते एंड इसका कलर वाइट कर देते एंड इस लेयर का रेडियस में जाके रेडियस को एकदम माइनस पे 0 पे कर देते, ठीक है। तो ये वाले रेक्टेंगुलर जो है, ये वाले रेक्टेंगुलर का कलर एंड फील में जाके इसको ब्लू ही रखते हैं, ठीक है, तो ब्लू अच्छा लगेगा। बाकी इसका सारे इफेक्ट्स कॉपी करके इसमें लगा देते, पेस्ट इफेक्ट्स कर देते, देख ही सकते हो तो कितना अच्छा लग रहा है अभी देखने में। तो इसके अपने हिसाब से कलर वगैरह रखना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कलर के लिए तो इसलिए मैं बार बार चूज़ कर रही हूँ। एंड इसका फर्स्ट में कीफ्रेम डालना, साइज इंक्रीज डिक्रीज में एंड फर्स्ट वाले कीफ्रेम में आके इसका वैल्यू 0 कर देना। फिर दो कीफ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करना। तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से सेट करना है तुम्हें, देख ही सकते हो मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही करना। अभी बैक आ जाओ एंड इधर से इसको डुप्लीकेट कर लो, फिर इसका लेयर्स थोड़ा सा आगे कर लो एंड इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मिडिल में सेट कर दो एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है, छोटा कर दो, इससे छोटा करना। तो मिडिल में फिक्स कर देते, इसका भी डुप्लीकेट कर लेते, इसका लेयर को थोड़ा आगे ले जाते हैं एंड इसको भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एकदम राइट साइड में फिक्स कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा मिडिल वाले साइज रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, देख ही सकते हो। अभी देखो ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके इतना तक खींच लेते हैं, तो ये हो गया हमारे। तो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो मैं पहले वाले बैकग्राउंड को यूज़ करके बना रही हूँ ये वाला एनिमेशन। तो प्लस में जाके ये वाला शेप्स को ले लेंगे एंड इसको थोड़ा सा मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसका साइज इंक्रीज़ कर लेंगे एंड कलर एंड फील में जाके वाइट कर लेंगे। तो इसका स्टार्ट एंड एंड वैल्यू अगर तुम बढ़ाओगे एंड कम करोगे तो ये इसका एडजस्ट होगा शेप, ठीक है, तो देख ही सकते हो। तो देखो इतना सा वैल्यू रखना है एंड बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद प्लस में जाना है और एक सर्किल ले लेना है, इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, इसके ऊपर पाई चार्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। तो सर्किल में जाके इसको और एक डुप्लीकेट लेयर करेंगे और एक डुप्लीकेट लेयर करेंगे एंड और एक डुप्लीकेट लेयर। कितना डुप्लीकेट लेयर कर रही हूँ काउंट कर लेना, ठीक है, काउंट करके तुम भी कर लेना एंड इसका कलर एंड फिल में जाके रेड कर लेते हैं। टोटल 5 सर्कल्स में ली हूँ इस पाई चार्ट के ऊपर, तुम देख ही सकते हो। तो बाकी का लेयर्स को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये पाई चार्ट के लेयर्स को सिलेक्ट करके एडिट शेप में जाना है एंड इसका स्टार्ट में एक कीफ्रेम लगाना है एंड थोड़ा सा आगे जाके इतने मिनट्स पे और एक कीफ्रेम लगा के इसका वैल्यू माइनस पे कर देना है। मैं जितना रख रही हूँ उतना तुम भी रखना। 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो एंड रेड वाले सर्कल को पाई चार्ट के नीचे की तरफ लेके जाओ। तो देखो इतना सा ये रेड होगा कलर, ठीक है। तो अभी इसका भी डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं एंड इस 2 लेयर्स को ग्रुप एंड मास्क कर लेते हैं। तो ये पाई चार्ट का जो डुप्लीकेट लेयर था उसका एडिट शेप में आना है एंड आगे जाके इधर पे कीफ्रेम लगा देना, इसको माइनस इतना वैल्यू कर दो एंड 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो। तो ये हो गया एंड देखो इसका बैक आ जाना है एंड इसको प्ले करके देखो ऐसा होगा। अब देखो ये सारे जो सर्कल्स था ना इनमें से एक अनहाइड कर देते हैं एंड इसका कलर एंड फिल में जाके इसका कलर ब्लू चूज कर लेते हैं एंड ये जो लेयर से ऊपर की तरफ इसको नीचे कर देते हैं पाई के नीचे एंड पाई एंड ये वाले लेयर्स को पकड़ के ग्रुप एंड मास्क कर देते हैं एंड डुप्लीकेट लेयर्स कर लेते हैं पाई का और एक एंड ये 2 लेयर्स पकड़ के फिर इसका ग्रुप कर लेते हैं एंड इस ग्रुप को नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो देखो एक साथ रेड एंड ब्लू शो होगा, तुम समझ ही पा रहे हो, नहीं तो दोबारा देख लेना। तो देख ही सकते हो अभी ऐसे प्ले करोगे तो ऐसा आएगा। तो बाकी लेयर्स को खींच लेते इतना तक। तो अभी ये वाले लेयर्स पे आ जाते हैं एंड इसके एडिट शेप में आके एकदम लास्ट पे आके और एक कीफ्रेम डालना है एंड इसका वैल्यू माइनस पे ले जाना है। मैं जितना रख रही हूँ उतना रखना, ठीक है। तो देख ही सकते हो इधर स्क्रीन पे जैसे रोटेट हो रहा है उसी टाइप का होगा एंड 2 कीफ्रेम के बीच में फिर ग्राफ लगा देना। सेम दूसरी तरीके से बाकी सर्कल्स को भी अनहाइड कर देते हैं एंड इसका भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं पाई चार्ट का। ये जो सर्कल 1 एंड कॉपी 2 है इसका कलर एंड फिल में जाके लाइट ग्रीन कर लेते हैं इसका कलर एंड और एक बार इस सर्कल के लेयर्स को नीचे की तरफ लाते हैं एंड इस पाई के साथ ग्रुप एंड मास्क कर देते हैं और एक पाई एक्स्ट्रा हमारे पास डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है।
तो इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं ये लेयर्स। तो अभी तक तो 3 ग्रुप एंड मास्क हुआ। तो अभी इसको थोड़ा सा प्ले करके देखो, तो इतना तक तो हुआ हमारे। अभी ये वाले लेयर्स का आते हैं एंड इसका लेंथ थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कुछ इतना तक, एंड इसका एडिट शेप में जाते हैं एंड स्टार्ट वैल्यू पे और एक लास्ट में कीफ्रेम डालते हैं एंड इसका वैल्यू इतना तक रखते हैं। देख ही सकते हो -271 रखी हूँ एंड 2 कीफ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो। बाकी सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके इतना तक लाओ जितना तक ये लास्ट वाला लेयर्स है। और ऊपर 2 सर्कल जो बचा है अनहाइड कर देते हैं। इनमें से एक को, जो 2 हाइड है उसमें से एक अनहाइड करते हैं। इसका कलर एंड फिल में जाके इसका कलर पर्पल रखते हैं, ठीक है। एंड ये वाले जो पाई चार्ट का अभी लेंथ बढ़ाया हमने, उसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड ये वाले लेयर्स को, सर्कल को दोनों को क्लिक करके ग्रुप एंड मास्क कर लेते हैं। ऑब्वियसली सर्कल को नीचे की तरफ लाना लेयर्स को, एंड देखो इसको फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। थोड़ा प्ले करके देखो तो इतना तक कलर हो गया है। अभी देखो इनमें ना हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो पहले और एक बार प्ले करके देख लेते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो देखो हाँ सब ठीक ठाक है। अभी क्या करेंगे, फास्ट में आएंगे एंड प्लस में जाएंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। तुम अपने हिसाब से जो भी परसेंटेज लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ 25%, ठीक है। इसका फॉन्ट वगैरह रखना अपने हिसाब से एंड कलर वाइट कर देते हैं। तो इसको रेट में फिक्स करते हैं, ठीक है। रेट को 25% रखते हैं। तो मेरे ख्याल से रेट को ना 35% रखते हैं। तो इसको एडिट करके 35% लिख रही हूँ मैं, तुम देख ही सकते हो। तुम अपने हिसाब से जो भी चाहे लिखना। तो मैं 35% लिख के इसको रेट पे फिक्स कर देती हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। तो वो देख ही सकते हो ये हो गया एंड इतना तक टेक्स्ट को लाते हैं खींच के। तो ऐसे बाकी का जो पाई कलर है उसमें भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसलिए इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। तो देख ही सकते हो इस 35% को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके ब्लू में फिक्स करते हैं एंड इसका एडिट टेक्स्ट में जाकर इसका परसेंटेज चेंज कर देते हैं। तो अपने हिसाब से रखना जो भी ठीक लगे। मैं इधर 25% रख रही हूँ एंड देख ही सकते हो इसका भी बीच में थोड़ा फिक्स कर देते हैं एंड हो गया इसका भी परसेंटेज ऐड करना। सेम इस वाले टेक्स्ट को भी डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं एंड ये वाला टेक्स्ट एडिट में आकर इसका भी परसेंटेज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से अपने हिसाब से परसेंटेज रख रही हूँ, जैसे इधर रख रही हूँ 20%, तो अपने हिसाब से रख लेना है। सारे लेयर्स किस पोजीशन पे फिक्स है उसको भी थोड़ा सा देख लेना, टेक्स्ट लेयर्स एंड ग्रुप मास्क लेयर्स वगैरह। तो थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके देख लेना अपने हिसाब से ताकि एनिमेशन ठीक से बने। तो देखो ये वाले टेक्स्ट को ना मास्क 2 के नीचे फिक्स करते लेयर्स को लाके एंड ये इसका भी डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। इस वाले टेक्स्ट को मास्क 3 के नीचे फिक्स करते हैं। तो थोड़ा सा इसको प्ले करके देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। अभी बस पर्पल पे ये टेक्स्ट ऐड करना बाकी है, तो इस टेक्स्ट को इस लेयर पे कर लेते हैं। तो इसका डुप्लीकेट लेयर कर ली हूँ मैं इस टेक्स्ट का भी एंड इस वाले टेक्स्ट को इस तरह से फिक्स करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके पर्पल के ऊपर फिक्स कर देना है। एंड अभी प्ले करके देखो तो तुम्हें दिखेगा सारे टेक्स्ट ठीक ठाक है। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो पहले 16:9 रेशो में एक ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर प्लस में जाके मीडिया से ये वाले बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इधर इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाने के बाद इधर तुम्हें सर्च करना है सिंपल स्टार फिल। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में लगाओगे तो ऐसा इफेक्ट्स होगा, ठीक है। तो अभी बैक आ जाते हैं एंड म्यूज़िक में जाके मिस प्रो का वो वाला वीडियो का म्यूज़िक ले लेते हैं। जितना तक मैं करूँगी उतना तक रख के बाकी के पार्ट कट कर देते हैं, आई मीन स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट करने के बाद ये जो बैकग्राउंड है इसको खींच के इतना तक लाते लेयर्स को एंड म्यूज़िक को नीचे की तरफ रखते या तो ऊपर की तरफ, देख ही सकते हो। अभी इसके इफेक्ट्स में जाके पोजीशन के फास्ट में की फ्रेम लगाना है और लास्ट में की फ्रेम लगा के एक्स का वैल्यू रखना है 4000, ठीक है। तो ये हो गया एंड बैक आ जाना है एंड इसको थोड़ा सा फास्ट से प्ले करके देखते तो देखो ऐसा इफेक्ट्स लगाया है बैकग्राउंड पे। फिर प्लस में जाओ एंड मीडिया से जाके तुम्हें ये बॉय वाला पीएनजी को ले लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जेड पोजीशन एडजस्ट कर लेना है, इसका साइज डिक्रीज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी बैक आ जाओ एंड बैक आने के बाद प्लस में जाओ एंड कैमरा ऐड करो इधर, ठीक है। कैमरा 1 ऐड करने के बाद कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके फास्ट में की फ्रेम डालो एंड थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डाल के इसको ऐसे करो, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो फास्ट वाली की फ्रेम में आके इसका जेड पोजीशन ऐसे एडजस्ट कर दो। तो तुम देख ही सकते हो कैसे मैं जेड पोजीशन को एडजस्ट की हूँ एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। रुको मैं तुम्हें प्ले करके जब तक मैं दिखाऊंगी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो
ये देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब प्ले करते ही फर्स्ट में हेड दिखेगा, देन आहिस्ते आहिस्ते फुल बॉडी दिखेगा, ठीक है। दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ सेट कर दो कुछ इस तरीके से फॉर स्मूथ एनिमेशन। तो ग्राफ सिलेक्ट करके देख ही सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन बना है। अभी फर्स्ट में आ जाओ एंड प्ले करके देखो तो ऐसे होगा। अभी इसका की फ्रेम थोड़ा सा आगे कर दो कैमरा का, ठीक है। एंड देखो अभी प्ले करके तो देखो इतना स्मूथ आ रहा है एनिमेशन। अब इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड ग्राफ को पूरा इतना कर दो तो अभी देखो अभी और भी स्पीड में आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही रखते हैं। अभी सीधा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस बॉय का जेट पोजीशन को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं एंड साइज वगैरह थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं बिल्कुल। एंड देख ही सकते हो प्ले करके अब कैसा लग रहा है तुम ही बताओ, ठीक है। तो ये है ना स्मूथ। एक्चुअली मैं तुम्हें बार बार प्ले करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए मैं क्या की हूँ, एटलीस्ट मतलब ये समझ में आए तो तुम सीख जाओगे अच्छे से। तो अभी बढ़िया मस्त एनिमेट कर रहा है, तुम देख ही सकते हो। तो बाकी का काम करते, प्लस में जाते हैं मीडिया से ये ब्रेन वाले इमोजीज को इम्पोर्ट कर लेते हैं, इसका साइज डिक्रीज कर लेते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म से एंड इसको इस राइट तरफ पे ऊपर की तरफ फिक्स कर देते हैं। साइज को जितना सा रखना एंड इसको राइट कॉर्नर पे ऊपर फिक्स कर देना, ठीक है। तो अभी इसका इफेक्ट्स में आ जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके डीप ब्लू एनहांस ऐड करो ताकि ये अच्छा सा लुक दे। एंड ब्लू अल्फा को इतना सा रखो, ग्लो रेडियस को इतना सा। बाकी इसका इफेक्ट्स में जाके 3 डॉट से कॉपी इफेक्ट्स कर लेते हैं एंड ये वाले बॉय पीएनजीज के ऊपर पेस्ट इफेक्ट कर देते हैं इफेक्ट्स में आके। फिर इसका अपने हिसाब से ग्लो अल्फा वगैरह सेट कर लेना जो ठीक लगे पीएनजीज के ऊपर। तो देख ही सकते हो तुम प्ले करके ऐसा आएगा, तो है ना प्रोफेशनल लुक दे रहा है ना। तो ब्रेन को थोड़ा सा ऐसे इतने मिनट्स पे रखना है, ये वाले ब्रेन पीएनजीज जो है उसी की बात कर रही हूँ मैं। अब देखो कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में आके 2 की-फ्रेम लगाना है इतने मिनट्स पर एंड लास्ट वाले की-फ्रेम में आके इसका साइज इंक्रीज कर देना है, तुम देख ही सकते हो। अभी मूविंग ऑप्शन में जाना है एंड इस टाइम पर 2 की-फ्रेम डालना है एंड लास्ट वाले की-फ्रेम में आके इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है पीएनजीज को, बॉय वाले पीएनजीज को। तो देख ही सकते हो तुम। तो थोड़ा सा अभी प्ले करके देख लो, ये बॉय वाला पीएनजी लेफ्ट साइड से आएगा एंड जूम होगा इसका जेड पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा सीन क्रिएट होगा, तो देख ही सकते हो तुम प्ले करके। तो ये अभी जो ब्रेन आ रहा है, ब्रेन पीएनजी, इसका काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना मिस प्रो का वीडियो, मैं उसी को देख के कर रही हूँ। तो नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं एंड इस ब्रेन पीएनजीज के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो नल के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं ब्रेन पीएनजीज को एंड ऑल्सो ये सारे पीएनजीज को कनेक्ट कर लेते हैं। अब नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ एंड फर्स्ट में की फ्रेम डालो एंड लास्ट में की फ्रेम डाल के मूव करो। तो देखो ये ब्रेन एंड बॉय पीएनजी एक साथ मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये है सीन। बाकी हमें चाहिए साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में 2 की फ्रेम। तो साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले 2 ऑप्शन में जाके 2 की फ्रेम लगा देते हैं एंड लास्ट वाले की फ्रेम का वैल्यू इतना कर देते, मतलब बढ़ा देते, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले जाते हैं मूविंग ऑप्शन में जाके जो की फ्रेम लगाई थी मैं। तो अभी प्ले करके देखो तुम, ऐसा होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो वीडियो स्टॉप करके देखना। फिलहाल तो इस बॉय पीएनजीज को कैमरा 1 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तुम देख ही सकते हो कर ली हूँ मैं कनेक्ट। तो अभी ये बॉय पीएनजीज जो लेयर्स है ना, इसको सिलेक्ट करते हैं, बाकी का नहीं, सब इसको सिलेक्ट करके स्प्लिट कर देते हैं राइट साइड से। तो इतना सा रहेगा ये और ब्रेन पीएनजीज इधर रहेगा, देख सकते हो तुम। तो ऐसे करेंगे। तो अब कैमरा में जाएंगे, कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इधर एक की फ्रेम लगाएंगे और एक आगे और एक की फ्रेम लगाएंगे एंड देखो ये की फ्रेम लगाने के बाद इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज का वैल्यू बढ़ाते हैं एंड मूविंग का ऑप्शन में जाके जो 2 की फ्रेम था उसके लास्ट की फ्रेम में जाके इसको लेफ्ट साइड में करते, मतलब 2 जगह की फ्रेम था ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ साइज इंक्रीज डिक्रीज एंड मूविंग ऑप्शन पे 2 जगह ग्राफ भी लगा दिए 2 की फ्रेम के बीच में। तुम ना थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता देखना इस वीडियो क्योंकि ये थोड़ा हार्ड एडिटिंग है। अभी देख सकते हो तुम प्ले करके। तो ये जो ब्रेन वाला पीएनजी है इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जेड एक्सिस का वैल्यू माइनस में कर देंगे, कुछ इतना सा रखेंगे -14.45 एंड इसको लेफ्ट साइड में फिक्स करेंगे कुछ इतना सा, ठीक है। अभी इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देख सकते हो इसको, मतलब फिक्स करते हैं। अब देखो इसका प्लस में जाने के बाद एक काम करते हैं, मीडिया से ये वाले बॉयज पीएनजीज को ले लेते हैं एंड इसको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देखो ये ब्रेन वाले जो पीएनजीज है इसको इधर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो तुम देख के फिक्स कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे देख के कर लेना।
तो अभी देखो हो गया। तो ये दो पीएनजीस जो है ना, ब्रेन वाला पीएनजीस एंड बॉय वाला पीएनजीस, ये दो ज़्यादा ही लेफ्ट कॉर्नर में चले जा रहा है, तो इनको फिक्स करते, थोड़ा सा आगे लाते। सेम ये बॉय वाला पीएनजीस को थोड़ा आगे लाते हैं, थोड़ा सा राइट की तरफ लाके फिक्स कर देते हैं। अभी देखो प्ले करके तो तुम्हें ठीक से दिखेगा ये सही मूव कर रहा है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये ब्रेन वाले पीएनजीस के लेयर्स में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में फास्ट में एक की फ्रेम डालना है, थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डाल के फास्ट वाले का वैल्यू 0 कर देना है एंड दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ सेट कर दो। ऐसे तुम स्क्रीन को फॉलो करते रहना, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना। अब नेक्स्ट ये कैमरा वाले मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसका जो दो की फ्रेम था और एक एक्स्ट्रा की फ्रेम था उसको खींच के इधर लाते हैं, ठीक है। तो देख ही सकते हो इतना टाइमिंग पे लाई है एंड इधर और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देख ही सकते हो कुछ इतने टाइम पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं। इस वाले की फ्रेम को भी लास्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इतना टाइमिंग पे ले जाने के बाद देख ही सकते हो ये कैसे मूव कर रहा है, ये बॉय एंड हेड वाला पीएनजीस। अभी बैक आ जाओ एंड बैक आने के बाद थोड़ा सा प्ले करके देख लो कि ये सही से मूव कर रहा है कि नहीं। आजकल हर स्टूडेंट के दिमाग में तो इसका मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं एंड अभी देखो आजकल हर स्टूडेंट के दिमाग में एक अभी भी कुछ जगह स्लो मूवमेंट हो रहा है एंड स्मूथ नहीं है। तो इस वाले कैमरा लेयर्स में आ जाते हैं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका की फ्रेम को सही कर देते हैं, ठीक है। इतना सा रखना। तो देखो ये दो लेयर्स को ना सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद इतना तक खींच लेते हैं। एक ही सवाल होता है कैसे। अभी देखो इस टाइमिंग पर आकर तुम्हें क्लास में जाना है एंड टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट में जो भी बोला है उसी टाइप से मैं ऐड कर रही हूँ, तुम अपने हिसाब से जो भी चाहे टेक्स्ट ऐड कर लेना कि कैसे अपनी पॉकेट मनी खुद कमाऊँ। तो इस टेक्स्ट तो हो गया। तो अभी इसको फिक्स कर लेते हैं, साइज वगैरह इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज इसका ठीक करके इधर फिक्स कर देते हैं ब्रेन के एकदम साइड में। तो इसका कलर कर देते हैं वाइट एंड शेडो एनेबल कर देते हैं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके देखो इसको थोड़ा सा ठीक कर। अब इस वाले टेक्स्ट लेयर का इफेक्ट्स में जाते हैं एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला स्टैंडर्ड सेटिंग में डालते हैं। रेंज के स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाते हैं एंड आगे जाके और एक की फ्रेम लगा के इसका वैल्यू 100% कर देते हैं। नीचे ऑफसेट के वाई एक्सेस को ऐसे रहने देते, एंगल को -7.5 डिग्री कर देते हैं, देख ही सकते हो तुम, या तो तुम 7.9 डिग्री भी कर सकते हो, जो ठीक लगे वो रखना। मैं 10 रख रही हूँ एंड स्केल को -1 कर देते हैं, अल्फ़ा को भी -1.00 रखते, ईज इन ईज आउट बढ़ा देते एंड ओवरलैप को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ इतना सा रखना है। तो अभी देखो ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा, तो यही एनिमेशन हमें चाहिए। तो अभी इसका जो की फ्रेम लगाए थे स्टार्ट के रेंज में, तो की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देते हैं। तो ऐसे और भी टेक्स्ट चाहिए, तो फिलहाल इस वाले टेक्स्ट का जो है की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं एंड ये प्ले करके देख लेते हैं एंड इस वाले जो टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड डुप्लीकेट वाले टेक्स्ट को लेयर्स को आगे कर लेते हैं एंड इसका फॉन्ट वगैरह मतलब टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं कि कैसे पेरेंट्स पर डिपेंड कम रहूँ। तो ये बात को लिखना है इधर, ठीक है। तुम अपने हिसाब से जो भी चाहे लिख सकते हो, मैं तो मिस ग्रो का वीडियो देख। तो ये दो टेक्स्ट ऐड करना तो हो गया हमारा काम। अभी एडिट पे जाएंगे एंड इसका टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ वगैरह कर लेंगे एंड देखो फिक्स है इसका। तो अभी सारे लेयर्स को पकड़ के इतने तक खींच लेंगे एंड देख ही सकते हो तुम। अब ये दो टेक्स्ट लेयर को पकड़ के ग्रुप कर लेते हैं एक जगह, ठीक है। तो इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस हो गया। तो देख ही सकते हो तुम थोड़ा सा प्ले करके कि कैसे एनिमेट होके आ रहा है ये ब्रेन पीएनजीस के पास, ठीक है। देख ही सकते हो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी इसका एडिट ग्रुप में जाकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका स्टार्ट वाले पीएनजीस थोड़ा सा आगे कर देना, ठीक है, ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। प्रॉपर्ली मैं देख रही हूँ कि कहाँ ठीक लग रहा है, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ। कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं एंड मूविंग ऑप्शंस जो फास्ट ऑप्शन है उसमें एक फास्ट में की फ्रेम डालते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर और एक की फ्रेम डालते हैं एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले में भी 2 की फ्रेम डालते हैं। इसका साइज छोटा कर देते हैं लास्ट वाले की फ्रेम का एंड इसको राइट साइड पे फिक्स कर दो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाओ, ज़्यादा नहीं। मेनली इस जो पीएनजीस है ना, ये सारे का साइज़ हमें छोटा करना है, सारे पीएनजीस और लेटर्स का साइज़ छोटा करना है, इसलिए मैं छोटा कर रही हूँ की फ्रेम पे आके एंड इसको जितना चाहे नीचे की तरफ फिक्स कर रही हूँ। तो इतना सा छोटा करने के बाद इसको नीचे की तरफ फिक्स कर दो, देखो
तो सारे की फ्रेम साइड से इस की फ्रेम में ही करना चाहिए। एंड बैक आ जाओ एंड देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती है ब्लैक वाला जो भी है लेयर्स, एंड इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो अभी कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके देख ही सकते हो सारी चीज़ रोटेट हो रहा है, मतलब सारी चीज़ ही इधर इसके साथ कनेक्ट है। तो अब इधर से बॉय वाला पेन को सिलेक्ट करके इधर एक की फ्रेम लगाना है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में ये की फ्रेम लगाना है एंड इसका साइज इंक्रीज करते जाना है कुछ इतना सा। तो ठीक है, इसको मिडिल में फिक्स कर दो। मिडिल में फिक्स कर देने के बाद बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद ये ब्रेन वाले जो पीएनजी से एंड इसका लेयर्स दो पकड़ के ग्रुप कर लो। ग्रुप कर लेने के बाद ये दो जगह पे की फ्रेम लगाओ साइज इंक्रीज डिक्रीज में एंड मूविंग वाले ऑप्शन में जाकर इसका थोड़ा सा ऊपर कर लो एंड दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो, ठीक है। दो की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देने के बाद ये दो की फ्रेम के बीच में भी ग्राफ लगाना है एंड सारे की फ्रेम जो थे उसके बीच में भी ग्राफ लगा देना है तुम्हें। तो अभी तो इतना तक हो गया है, अभी ये प्ले करके देख लेते हैं कि ये सही से मूव वगैरह कर रहा है कि नहीं। तो देखो इसे फर्स्ट में आ जाना है, इधर टेक्स्ट एनिमेशन भी सही से लगा है, ठीक है। एंड ब्रेन का जो पीएनजी से वो भी सही से गैप दे रहा है। तो बस इतना सा करने के बाद अभी क्या करना चाहिए मैं बता रही हूँ। अभी सीधा तुम्हें प्लस में जाना है एंड मीडिया में जाना है। मीडिया से तुम्हें ये वाले पीएनजीज को ले लेना है, ठीक है। तो ये वाले पीएनजीज को ले लेने के बाद इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज वगैरह थोड़ा सा कम कर लेना है। प्लस में जाके और एक रेक्टेंगुलर शेप लेना है एंड कलर एंड फील में जाके इसका कलर वाइट कर देना है। तो वाइट कर देने के बाद अभी क्या करना है मैं बता रही हूँ। तो अभी तुम बैक आ जाओ, तो इधर से 3 डॉट से क्रिएट टू क्लिपिंग मास्क कर देना है एंड ये वाइट कलर के साथ मास्क हो जाएगा एंड इसका लेयर को इतना तक लाना है खींच के। तो अब देखो हम प्लस में जाके एक सर्किल ले लेंगे, सर्किल को कुछ इतना सा कर लेंगे एंड कलर एंड फिल में जाके इसका कलर ग्रे कर देंगे, डार्क ग्रे, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देते, ग्रुप 1 को सर्किल के लेयर्स के ऊपर कर देते एंड देख सकते हो तुम सर्किल को थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड ग्रुप 1 को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ मिस्ड ग्रो का वीडियो में जैसा है मैं एग्जैक्टली वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो ग्रुप 1 को सिलेक्ट करेंगे, इसका इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट से डीप ब्लू एंड ऐड करेंगे। तो देखो कितना बढ़िया ग्लो इफेक्ट्स दे रहा है। तो ग्लो अल्फा वगैरह रेडियस वगैरह ठीक कर लेना एंड देखो इस लेयर को पकड़ के इतना तक खींच लाना। तो ये दो लेयर को पकड़ के ऊपर से ग्रुप कर लो तो ग्रुप 3 हो जाएगा। पहले अंडू कर लेते हैं एंड इस सर्किल को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब दो लेयर्स को पकड़ के ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डुप्लीकेट वाला सर्किल है इसका बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसका क्या करना है मैं बता रही हूँ तुम्हें। स्ट्रोक इनेबल कर देना है, फिर स्ट्रोक का कलर कर देना है वाइट। तो देख ही सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। फिर इसका इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके डीप ब्लू एनहांस को ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे एंड ग्लो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, 0.305 रखना है एंड ऐड इफेक्ट्स में जाओ फिर से एंड ड्राइंग एंड एजेस में आ जाओ। ड्राइंग एंड एजेस में से ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्राइंग ग्रेजुअली पे सेट कर देना है, ठीक है। तो ऑलरेडी की-फ्रेम लग जाएगा इसका। तो देख ही सकते हो ऐसा सर्किल घूम के आ रहा है, तो ये की-फ्रेम लग गया है ड्राइंग प्रोग्रेस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अभी इस सर्किल को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, देख ही सकते हो इतना तक कर लेते हैं एंड दो लेयर्स को सिलेक्ट करके ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन से ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हो गया ग्रुप 1 एंड इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके, ठीक है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में फर्स्ट में की-फ्रेम डालना है, थोड़ा सा आगे जाकर और एक की-फ्रेम डालना, फर्स्ट वाले की-फ्रेम का वैल्यू 0 कर देना। तो ये बाउंस इफेक्ट देगा। रोटेशन पे भी सेम जगह दो की-फ्रेम लगाना एंड फर्स्ट वाले की-फ्रेम का वैल्यू 10 डिग्री कर देना है। ऐसे कुछ ग्राफ्स रखना दो की-फ्रेम के बीच में एंड इसका 3 डॉट से कॉपी करके ये जो साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन पे दो की-फ्रेम डाले थे ना उस पर पेस्ट कर देना, पेस्ट कर देना। तो सेम ग्राफ अप्लाई हो जाएगा। अब ये वाले जो कैरेक्टर्स है ना इसको थोड़ा सा रोटेट करना है हमें। कैमरा में जाना है एंड कैमरा के रोटेशन में जाके फर्स्ट में की-फ्रेम डालना, थोड़ा सा आगे जाके और एक की-फ्रेम डालना, इतने मिनट्स में मिनट चेक करना एंड इसको माइनस या प्लस में रोटेट कर देना, ठीक है। तो 5 डिग्री या 7 डिग्री रखना, ठीक है। इसको ऐसे कॉर्नर पे रोटेट करना है, 5 डिग्री रख रही हूँ मैं एंड देख ही सकते हो ये वाले जो पीएनजीस है बॉय वाला पीएनजीस, इसको साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है एंड देखो अभी थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रोटेट होके ये पीएनजीस आएगा, ये ब्लैक वाला जो पीएनजीस है ये आएगा।
अब देखो कि इसका जो कैमरा रोटेशन में हम तो की फ्रेम डाले तो उसके बीच में ग्राफ लगा देते हैं फॉर स्मूथ एनिमेशन। तो देखो हाँ, अब ये स्मूथ एनिमेट कर रहा है। अब ये ब्लैक वाले पीएनजीज जो है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है एंड कैरेक्टर को राइट साइड में। तो कैमरा के कुछ 9 मिनट 2 सेकंड्स पर आके इसको राइट साइड तक लेके जाओ, एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो ये राइट साइड तक तो चला गया है ये कैरेक्टर। अभी ये जो पीएनजी से ब्लैक वाला सर्किल के साथ तो इसको लेफ्ट साइड में लाना है। तो देख ही सकते हो तुम, इस ग्रुप 1 को पकड़ के हम लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं एंड इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो ग्रुप 1 यानी कि ये ब्लैक वाला पीएनजीज जो बनाए थे उसके रोटेशन में आएंगे यानी ये 2 की फ्रेम ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको 4 डिग्री कर देंगे आके। एंड देखो इसका और की फ्रेम नहीं लगाएंगे, इसको हटा देते एंड इस वाले की फ्रेम में आके इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो अभी इसको 4 डिग्री हुआ है इसका। तो अभी इस दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा देते हैं एंड आपके लिए गेम चेंजर टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर हो सकता है, सच बोलो तो 2026। अब देखो इतना तक तो हुआ, तो अभी प्लस में जाएंगे और एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेंगे, इसको ऐसे चौड़ा करके स्क्रीन पे फैला देंगे एंड इफेक्ट्स में जाके ऐड इफेक्ट से सर्च करेंगे कॉपी बैकग्राउंड। तो कॉपी बैकग्राउंड मिलते ही हमें इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर लगा देना है इस पे। एंड देख ही सकते हो तुम, इधर बहुत सारे सेटिंग्स है तो इधर। तो अभी देखो इसका रेक्टेंगुलर के इफेक्ट्स में जाएंगे एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके और एक चीज़ सर्च करेंगे जो कि है गूशियन ब्लर। तो गूशियन लिखते ही तुम्हें आ जाएगा फर्स्ट वाले गूशियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पर डाल दो इधर, ठीक है। तो ये ब्लाडी से इफेक्ट्स हो गया है। फर्स्ट में की फ्रेम डालो, थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डालो, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डाल के फास्ट वाले का वैल्यू कम कर दो, मतलब स्ट्रेंथ 0 कर दो एंड 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ लगा दो, हो गया। तो अभी एक्चुअली ये ब्लर इफेक्ट्स क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इधर कैमरा पे आके 10 सेकंड्स पे और एक की फ्रेम डालो मूविंग ऑप्शन पे ऑब्वियसली एंड 11 सेकंड्स पर जाके और एक की फ्रेम डालो एंड सेम रोटेशन में भी 2 जगह ऐसे की फ्रेम डालो एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज में भी 2 जगह ऐसे की फ्रेम डालो। रोटेशन वाला लास्ट की फ्रेम में आके -0 कर दो, सॉरी इसको 0 कर दो एंड मूविंग ऑप्शन में जाके इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ। की फ्रेम की काम कर रही हूँ मैं एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन के जो लास्ट की फ्रेम है उसका साइज डिक्रीज कर दो, ठीक है, उसमें जाके बाकी सारे की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ लगा दो ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ। तो तीनों की फ्रेम्स ऐड हो गया इधर। अभी ये रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करो एंड इसका एडिट शेप में जाके इसका साइज इंक्रीज कर दो एक्स एक्सिस का एंड देखो इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेना ठीक है कि नहीं। देखो प्ले करके, हाँ ठीक एनिमेट कर रहा है, ठीक है। तो सारे लेयर्स को फिक्स कर लेना जैसे मैं फिक्स की हूँ, जितने सेकंड्स जितने मिनट्स पे है सारे लेयर्स। तो अभी रेक्टेंगुलर शेप्स के इफेक्ट्स में जाना है एंड गूशियन ब्लर में जाके इसका स्ट्रेंथ, लास्ट वाले की फ्रेम का स्ट्रेंथ थोड़ा सा इतना रखो, ठीक है, 0.265 एंड बैक आ जाओ एंड प्लस में जाने के बाद और एक रेक्टेंगुलर शेप लेना है तुम्हें, ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद इसको चौड़ा कर लेते हैं इतना सा। तो अभी ये रेक्टेंगुलर जो लिए है इसको थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर लिए है एंड इफेक्ट्स में जाने के बाद ऐड इफेक्ट से तुम्हें 4 कलर ग्रेडियंट को चूज़ करना है, ठीक है। तो इधर 4 कलर ग्रेडियंट जैसे ही सर्च करोगे आ जाएगा एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा दो। अभी देखो इसका कलर 1 2 3 4 वगैरह चेंज करेंगे जैसा मिस प्रो के वीडियो में था। तो कलर 1 को हम लाइट ब्लू रखते हैं, ठीक है, एकदम पतला जो ब्लू होता है उसको रखते हैं एंड देख ही सकते हो। इधर से कलर 2 को चेंज कर सकते हो, कलर 2 को वाइट करते हैं एंड ब्लू वाले जो कलर 3 है उसको भी ब्लू कर देते हैं, लाइट ब्लू आई मीन, एंड पिंक वाले सेक्शन को वाइट कर देते हैं कलर 4 में। बाकी जो ये सारे ब्लू ऐड की हूँ मैं तो उसका थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, ठीक है, इतना सा या तो इतना सा रखते हैं। बाकी देखो ऐसे ही रखना है, इस कलर कोड को ऐड कर लेना, चाहे तुम्हें दूसरी जगह पे भी यूज़ करना पड़े एंड फिर से इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट से डीप ग्लो एनहांस ऐड करो। तो ये तो ग्लो इफेक्ट्स देगा, एक बहुत बढ़िया लग रहा है। ग्लो अल्फा को इतना सा रखो 9%, ग्लो रेडियस को भी बढ़ा दो 0.200 एंड और एक बार इफेक्ट्स में जाओ एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके तुम्हें सर्च करना है स्मूथ बेवल। तो स्मूथ बेवल जैसे ही सर्च करोगे आ जाएगा सेकंड वाले ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर डाल दो एंड इसका रेडियस कम कर दो कुछ 6.00 एंड डिफ्यूज एंगल्स को बढ़ा दो। अभी प्लस में जाके टेक्स्ट ऐड करो एंड टेक्स्ट ऐड करने के बाद इस रेक्टेंगुलर के ऊपर फिक्स करना है। तो अभी इधर से प्लस में जाओ एंड टेक्स्ट ऐड करो एंड टेक्स्ट में लिखो 2026
जैसा मिस्ट ग्रो के वीडियो में लिखा था तो वैसा ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लो, थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट रखना ताकि देखने में सही लगे। तो मैं ये वाले फ़ॉन्ट को चूज़ कर रही हूँ एंड ऊपर से साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है। मैं 48 पीटी रख रही हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इतना सा एंड इसको बीच में फ़िक्स कर देते हैं, ठीक है। बॉक्स के बीच में फ़िक्स करना है एंड देख ही सकते हो, तुम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना जब तुम ये एडिटिंग प्रैक्टिस करो। एंड इसका कलर कर देते हैं वाइट। अभी देखो टेक्स्ट के साथ रेक्टेंगुलर कलर ना थोड़ा मिक्स हो जाता है, इसलिए इफेक्ट्स में जाने के बाद इसका कलर 1 कोर्स और थोड़ा सा डीप ब्लू रखते हैं, ठीक है। इतना सा डीप ब्लू कर लेंगे एंड कलर 3 में जाकर इसका भी डीप ब्लू कर लेते हैं। अभी देखो सिमिलर हो गया है। अभी बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसका शैडो इनेबल कर दो तो देखने में अच्छा लगेगा टेक्स्ट का शैडो। एंड रेक्टेंगुलर 2 में जाकर इसको ऊपर की तरफ कर दो, ठीक है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म से। तो अभी इसका मोशन करेंगे। इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में जाना है एंड इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके फर्स्ट में की फ्रेम डाला, थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डाल के इसको ऊपर की तरफ कर दो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा एनिमेट होगा। 2 की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऑब्वियसली लगाना मत भूलना, ठीक है। एंड बैक आ जाओ एंड ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर इधर आके और एक 2 की फ्रेम लगा दो एंड फर्स्ट वाले का वैल्यू 0 कर दो ऑपेसिटी में एंड इस दोनों के की फ्रेम में भी ग्राफ डाल देना। फिर ऐड इफेक्ट्स में जाओ रेक्टेंगुलर का एंड ऐड इफेक्ट्स में जाकर और एक इफेक्ट्स ऐड करो। तो इधर इफेक्ट्स में सर्च करो वाइब, तो वाइब को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन इन राइट पे कर दो, ठीक है। तो देखो इस पे एनिमेशन ऐड हो गया है। एंड के वैल्यू का जो क्रीफ्रेम है इसको जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना एंड देखो रेक्टेंगुलर के इफेक्ट्स में जाके स्मूथ बेवल को ऊपर की तरफ कर लेना, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा प्ले करके देखो हाँ ये सही से मूव कर रहा है। रेक्टेंगुलर के लेयर को थोड़ा सा आगे कर लो एंड टेक्स्ट के लेयर्स को भी इसके साथ मैच होना चाहिए। तो अब देखो इसका रेक्टेंगुलर शेप जो है इसको सिलेक्ट करते हैं ना, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसका चौड़ा करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड मूव ऑप्शन में जाके इसको एकदम मिडिल में फिक्स करते हैं ताकि 2026 भी इसका मिडिल में रहे। एंड ये अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो इसलिए इसका टेक्स्ट जो है इसका भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसको इतना तक रखते हैं, मतलब बीच में फिक्स कर देते हैं ताकि दोनों ही बड़ा दिखे। अभी देखो थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं, हाँ ये सही एनिमेट कर रहा है। अभी देखो ये थोड़ा प्ले करके देख लेना एंड इधर से प्लस में जाना, ठीक है। थोड़ा सा प्ले करके पहले देख लो, ये ठीक है। अभी प्लस में जाना एंड मीडिया में जाना, मीडिया से जाने के बाद इस वाले मानी पीएनजीज को ले लेना, ठीक है। एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देना एंड इसको इस तरीके से फिक्स कर देना लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एंड थोड़ा सा और साइज डिक्रीज कर देना। देख ही सकते हो जैसा वीडियो में मैं है वैसा ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाना है तुम्हें एफेक्ट्स में एंड ऐड इफेक्ट्स में जाके इधर से लेना है डीप ग्लो एनहांस एंड इसका भी एनहांस वगैरह ठीक कर लेना है, ग्लो रेडियस, ग्लो अल्फा वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना एंड साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में 2 कीफ्रेम डालना, ठीक है। इस पोजीशन पे फर्स्ट वाले कीफ्रेम में आके इसका वैल्यू 0 कर देना एंड ऑब्वियसली 2 कीफ्रेम के बीच में एक ग्राफ सेट करना, जैसे मैं कर रही हूँ ये वाला ग्राफ को सेट कर देना एंड बैक आ जाना। फिर देखो प्ले करके तो ये बाउंस इफेक्ट दे रहा है, तो ये मानी पीएनजी इसका डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, इसको इस तरीके से फिक्स कर देना। फिर कलर एंड फिल में जाके इसका मीडिया को चेंज करना, ठीक है। तो मीडिया से आप हमें ये वाले पीएनजी को ले लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको राइट साइड पे कर देना है एंड ये रहेगा मिडिल में, ठीक है। इसको मिडिल में कर लेते हैं एंड बैक आ जाओ। बैक आने के बाद इसका डुप्लीकेट लेयर कर लो सेम और इसका लेयर्स इस तरीके से फिक्स कर लो कुछ इतना सेकंड्स तक एंड इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा सा इसको ठीक कर रही थी मैं एंड कलर एंड फील में जाके फिर से इसका मीडिया चेंज कर दो एंड मीडिया से तुम्हें ये वाले पीएनजीज को सिलेक्ट कर लेना है तो इसका मीडिया चेंज हो गया। अभी देखो ये सारे लेयर्स को जो है इतना तक नहीं है उसको सिलेक्ट करके इतने मिनट्स तक लाते हैं, मतलब इतने सेकंड्स तक लाते हैं। थर्ड वाले पीएनजीज का हमने मीडिया चेंज किया, उसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको राइट साइड में फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड इसका भी डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसका लेयर्स को कुछ इतने सेकंड तक लाते। फिर कलर में जाके मीडिया चेंज करना है तुम्हें, तो मीडिया से ये वाले पीएनजीज को ले लेते हैं एंड बैक आ जाते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी एकदम राइट साइड पे फिक्स कर देते हैं, तुम देख ही सकते हो इस तरीके से। तो ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी बैक आ जाओ एंड ये थोड़ा प्ले करके देख लो। देखो सारे पीएनजीज बाउंस होकर आ रहा है एंड सारे पीएनजीज के लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया। अभी देखो इतना तक तो हो गया। अभी इतने सेकंड्स पर आने के बाद ठीक है प्लस में जाना है एंड मीडिया से तुम्हें
ये बॉय वाला पीएनजीस ले लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसका राइट साइड में फिक्स कर देना है ये वाले पीएनजीस को। तुम देख ही सकते हो जैसे मैं स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही करना। एंड फास्ट में की फ्रेम डालना, थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम डालना। फास्ट वाले की फ्रेम में आके इसको नीचे की तरफ कर देना ताकि ऐसा लगे नीचे से ऊपर आ रहा है, ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो। ठीक है, तो ये 2 की फ्रेम तो हो गया है एंड 2 की फ्रेम के बीच में ऑब्वियसली ग्राफ लगा देना ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। तो अभी देख सकते हो तुम। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। आजकल हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल होता है, कैसे अपनी पॉकेट मनी खुद कमाऊं, कैसे पेरेंट्स पर डिपेंड रहना कम करूं। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सच बोलो तो 2026 में ऑनलाइन अर्निंग के कितने सारे ऑप्शन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको चूज करें। सो आई होप तुम्हें इस वाले कोर्स से बिगिनर्स टू एडवांस एडिटिंग सीखने को मिल गया है। अगर तुम्हें एडिटिंग मटेरियल्स चाहिए तो मेक श्योर मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना। मैं इधर बहुत सारे प्रीमियम एडिटिंग मटेरियल्स डालती रहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें एडिटिंग आता है लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो तुम अर्निंग कैसे करोगे? तो मेक श्योर मेरे इस वाले वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। मैं मिलूंगी सीधा तुमसे उधर ही।